एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जादू का इस्तेमाल करता है, हम एक जंगल में अत्यधिक ताकतवर लड़के को देखते हैं। उसका नाम हैरी है और उसकी मौजूदगी दुनिया के प्राकृतिक तरतीब को चुनौती देती है। वो अपने वालिद बन-डेड के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है जहां वे तन्हाई में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। जब हैरी घर वापस आता है तो वो दरवाजा तोड़ देता है, भूल जाता है कि उसे धक्का देना था या खींचकर खोलना था। इससे बन-डेड नाराज हो जाता है, लेकिन हैरी माफी मांगता है और ठीक करने का वादा करता है। वो दरवाजा वापस लगाने की कोशिश करता है, मगर सिर्फ दरवाजे की फ्रेम को और ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद वे दोनों साथ में चाय पीते हैं और हमें पता चलता है कि हैरी दूसरे लोगों से अलग है क्योंकि वो जादू इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसलिए बन-डेड ने उसकी शारीरिक ताकत बढ़ाने की कोशिश की है, मगर हैरी को इस बात का इल्म नहीं है। इसलिए वो सोचता रहता है कि उसकी ट्रेनिंग सिर्फ शारीरिक क्यों है। बन-डेड बाहर निकलता है, मगर हैरी को कहा जाता है कि वो उसके जाने के दौरान शहर में न जाए। मगर जैसे ही उसका वालिद चला जाता है, हैरी फौरन शहर की तरफ दौड़ जाता है, एक क्लोक पहनकर एक बेकरी से लिमिटेड एडिशन क्रीम पफ खरीदने के लिए। वो शहर में घूमता है जहां वो लोगों को जादू इस्तेमाल करते देखता है, लेकिन उसे कुछ खास नहीं लगता क्योंकि जो काम वे जादू से करते हैं वही काम हाथों से भी किया जा सकता है। बेकरी पहुंचकर हैरी क्रीम पफ्स ऑर्डर करता है, लेकिन पेमेंट करते वक्त सब सिक्के मोड़ जाते हैं क्योंकि वो ज्यादा एक्साइटमेंट में मुट्ठी बंद कर लेता है। बेकर सोचता है कि सिक्का इतनी आसानी से नहीं मुड़ना चाहिए था। हैरी सिक्कों को सीधा करता है अपनी असल हालत में और बेकर हैरान हो जाता है। कुछ देर बाद हैरी अपना खाना लेता है, लेकिन हवा चलती है जिससे उसका चेहरा सबके सामने आ जाता है और सब लोग हैरान होते हैं क्योंकि उसके चेहरे पर कोई निशान नहीं होता। इसी दौरान पुलिस स्टेशन में एक ऑफिसर ब्रैड अखबार पढ़ता है जिसमें इस साल के डिवाइन विजनरी के बारे में लिखा होता है, जो कि एक मैजिक अकेडमी का टॉप स्टूडेंट होता है और उसे कई प्रमोशंस और इनाम मिलते हैं। फोन बजता है और उसे इत्तला दी जाती है कि शहर में एक आदमी है जिसके चेहरे पर कोई निशान नहीं है। हैरी शहर की गलियों में घूमता है और सोचता रहता है कि सब लोग उसे क्यों घूर रहे हैं, लेकिन वो अपने क्रीम पफ्स खाता रहता है। वो एक नशे में धुत ऑफिसर टेरी से टकरा जाता है, जिससे उसकी यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है और टेर नाराज हो जाता है। टेरी उसके हाथ से खाना फेंक देता है जब वो ज्यादा बोलता रहता है। हैरी ऑफिसर की यूनिफॉर्म उतार देता है, लेकिन उसके नेक इरादे होते हैं, कहता है कि वो उसे धो देगा। उसी वक्त ब्रैड आता है और टेरी से पूछता है कि वो नग्न क्यों है। ब्रैड हैरी को देखता है और सोचता है कि ये रिपोर्ट में जिक्र किया गया आदमी है, तो वो उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन बन-डेड आता है, अपने बेटे को उठाकर भाग जाता है, जबकि ब्रैड एक जादू की चिड़िया को उनके पीछे भेजता है। घर पहुंचकर बन-डेड अपने बेटे को शहर जाने के बावजूद उसकी वार्निंग न मानने पर डांटता है, लेकिन आखिर में उसे माफ कर देता है, लेकिन सजा के तौर पर हैरी को अपनी वर्कआउट रूटीन दोहराने के लिए कहता है। जब हैरी घर से वर्कआउट के लिए बाहर निकलता है तो बन-डेड सोचता है कि हैरी दरअसल अच्छा बच्चा है और उसे शहर जाने का इल्जाम नहीं दे सकता क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी छुपा के गुजारी है। बन-डेड सोचता है कि पुलिस का सामना कैसे करे जब उसे ब्रैड की चिड़िया अपनी खिड़की से देखती नजर आती है। ब्रैड अपने आदमियों के साथ आकर बन-डेड से पूछता है कि उसका बेटा कहाँ है। हम हैरी को जंगल में ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। भारी वजन उठाता है जैसे कुछ भी नहीं है और अपनी वर्कआउट 5 मिनट में मुकम्मल करता है। वो घर वापस जा रहा होता है, लेकिन दरवाजा खोलने से पहले ब्रैड की आवाज सुनता है, जैसे वो समझाता है कि जादू इसलिए फैलता है क्योंकि उन्होंने उन सब लोगों को खत्म कर दिया है जो जादू इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसे बेहतर दुनिया के लिए जरूरी कुर्बानी कहते हैं। ब्रैड बन-डेड को धक्का देता है और कहता है कि बिना निशान वाले अनमार्क्ड को पनाह देना एक गंभीर जुर्म है, लेकिन बन-डेड अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं बताता। फ्लैशबैक में हम सीखते हैं कि बन-डेड हमेशा हर चीज में नाकाम रहा है। ये सिलसिला उसकी जवानी तक चलता है और वो अपनी जिंदगी लेने के बारे में सोचता है जब अचानक वो एक बच्चे हैरी को रोता सुनता है। वो समझता है कि बच्चा इसलिए छोड़ दिया गया था क्योंकि उसके पास कोई निशान नहीं था। सोचता है कि वे दोनों समाज के लिए नापसंदीदा हैं, तो वो फैसला करता है कि बच्चे को अपना ले। वापस हाल में बन-डेड चिल्लाकर हैरी को भागने को कहता है तो ब्रैड उसे पीटना शुरू कर देता है, लेकिन जब वो उसे खत्म करने वाला होता है तो हैरी दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और एक ऑफिसर को हवा में उड़ा देता है। टेरी उसके पास आता है, मगर हैरी उसकी यूनिफॉर्म फाड़ देता है और बार बार थप्पड़ मारता है जब तक कि वो जमीन पर गिर जाता है। हैरी रिवील करता है कि उसने भागना नहीं था क्योंकि बन-डेड उसका वाहिद और वाहिद है। ब्रैड हंसकर कहता है कि उसके पास कोई चांस नहीं है क्योंकि वो जादू इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो हैरी पर एक स्पेल डालता है जो उसने एक ड्रैगन को भगाने के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन हैरी उसे एक हाथ से आसानी से रोक देता है और ब्रैड को यकीन नहीं आता। वो एक और ज्यादा ताकतवर स्पेल के साथ फॉलो करता है।
लेकिन हैरी उसे थप्पड़ मारकर बाहर फेंक देता है, जिससे वो कहीं और जाकर फट जाता है। टेरी जादू के जरिए हैरी पर हमला करता रहता है, जबकि हैरी उसके हमले रोकता रहता है और लगता है कि उसे मजा आ रहा है। हैरी अपने वालिद की जादू की छड़ी ले लेता है, जबकि ब्रैड अपने आप को एक बैरियर से डिफेंड करता है। सोचता है कि हैरी जादू इस्तेमाल करने वाला है, लेकिन हैरी छड़ी को ब्रैड की तरफ फेंक देता है, जो उसका बैरियर तोड़ देता है और ब्रैड को घुटनों के बल गिरा देता है। हैरी धमकी देता है कि अगली बार जब भी उसके परिवार को खतरा वो उसे मार डालेगा, लेकिन ब्रैड एक डील का प्रस्ताव देता है, जहां हैरी को एक मैजिक अकादमी में दाखिला लेना होगा और डिवाइन विजनरी बनना होगा ताकि सोसाइटी उसे स्वीकार करे। वो कहता है कि वो हैरी का साथ देगा क्योंकि वो इनाम चाहता है जो इसके साथ आता है। वो दावा करता है कि अगर वो इस डील को स्वीकार नहीं करते तो उन्हें जिंदगी भर शिकार किया जाएगा, इसलिए हैरी डील को स्वीकार कर लेता है। हैरी मशरिकी और मैजिक अकादमी में दाखिल होता है, जहां उसके चेहरे पर नकली निशान होता है और वो दाखिला इम्तिहान देने जाता है, जो मशहूर तौर पर मुश्किल होता है, जिसका पास करने का अनुपात 3% से भी कम है। एक आदमी लूची इम्तिहान देने वालों को देखता है और कुछ चेहरों को पहचानता है, जब वह अचानक एक शोर सुनता है और देखता है कि हैरी वेट्स उठा रहा है जैसे कागज हों। इससे वो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि यह वर्कआउट करने की जगह नहीं है। लूची अपने आप को संभालता है और दोबारा मैदान को देखता है, जहां वह हैरी को फिटनेस किताब पढ़ते हुए और इनविजिबल चेयर करने के दौरान देखता है, और वो ब्रैड और बन-डेट को भी देखता है, जो हैरी पर नजर रखने की कोशिश कर रहे हैं। लूची स्टाइल में आकर ऐलान करता है कि वह इम्तिहान की निगरानी करेगा। तलबा हैरान होते हैं क्योंकि वो उसे एक अत्यधिक माहिर जादूगर के तौर पर पहचानते हैं। लूची फ्लैटर्ड होता है, लेकिन हैरी उसकी बेमतलब की फ्लैशी एंट्री पर कमेंट करता है, जिससे लूची चाहता है कि वो फेल हो जाए। लूची ऐलान करता है कि पहला इम्तिहान शुरू होने वाला है और सबको बैठने का कहता है, जबकि वो जादू से जगह तैयार करता है। सब लोग हैरान होते हैं, लेकिन हैरी इम्प्रेस नहीं होता और कहता है कि वो सिर्फ उन्हें एक ऐसे कमरे में ले जा सकता था जहां सब कुछ पहले से तैयार था, और ये लूची को और ज्यादा नफरत दिलाता है। इम्तिहान शुरू होता है जब एप्लीकेंट्स अपने पेपर्स चेक करते हैं, लेकिन सवालात पेज पर इधर उधर होते रहते हैं, जिससे उन्हें पढ़ना मुश्किल होता है। हम सीखते हैं कि लूची ने पेपर्स पर जादू किया था, इसलिए उन्हें जादू को खत्म करना होगा ताकि इम्तिहान पास कर सकें। ब्रैड और बन-डेट सोचते हैं कि हैरी बर्बाद हो गया, लेकिन हैरी हुक्म देता है कि अल्फाज रुक जाएं जब वो अपनी कलम मसल देता है, जिससे अल्फाज डर से खुद को तरतीब में लगा लेते हैं। वो टेस्ट जल्दी खत्म कर देता है और लूची हैरान होता है कि सब कुछ इतना परफेक्ट अलाइन हो गया है। हैरी अपनी सुपरह्यूमन एबिलिटीज का इस्तेमाल करके इम्तिहान के दूसरे हिस्सों को भी पास करता है। सब लोग हैरान होते हैं, जबकि लूची सोचता है कि उसे कैसे एलिमिनेट करे। लूची जमीन से एक भूल भुलैया बनाता है और परीक्षार्थियों को 30 मिनट में गोल तक पहुंचने का कहता है। एक लड़की लेमन हैरी के पास आती है और उसके साथ चलने का कहती है, तो वे चलना शुरू करते हैं, लेकिन वो लगातार ट्रैप्स में गिर जाती है और हैरी समझता है कि वो बेकार है। जब उसकी पीठ मुड़ी होती है तो वो एक स्पेल का इस्तेमाल करती है और उसे कफ से बांधने की कोशिश करती है। कहती है कि उसका मकसद है हैरी को गोल से दूर रखना, लेकिन हैरी आसानी से कफ्स तोड़ देता है और तेजी से भाग जाता है, क्योंकि उसके पास भी इम्तिहान पास करने का मकसद है। जब वो चला जाता है तो एक क्रीचर लेमन के पास आता है और उससे एक पहेली पूछता है, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाती, तो वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन हैरी क्रीचर को एक पंच से नॉकआउट कर देता है। लेमन हैरान होती है कि उसने उसे क्यों बचाया, और हैरी समझता है कि उन दोनों की वजह समान है, इसलिए वो उस पर तरस खाता है। वो फिक्रमंद होती है कि वे भूल भुलैया को वक्त पर मुकम्मल नहीं कर पाएंगे, लेकिन हैरी के पास एक प्लान है। इस दौरान लूची कॉन्फिडेंट होता है कि हैरी फेल हो जाएगा, लेकिन अचानक जमीन हिलने लगती है और शोर सुनाई देता है। दीवार टूटती है जब हैरी उनके पास शामिल होता है, और हम सीखते हैं कि उसने भूल भुलैया को तोड़कर रास्ता बनाया था। दूसरे कामयाब परीक्षार्थी उसे चीटर कहते हैं और कहते हैं कि वो घर चला जाए, लेकिन लेमन कहती है कि यह हैरी की गलती नहीं थी। स्वीकार करती है कि लूची ने उसे स्कूल में दाखिल करने का वादा किया था अगर वह हैरी को रोक देती। लूची इस बात को स्वीकार करता है कि वह हैरी को पसंद नहीं करता जब वह अपनी जादू की ताकत छोड़ता है, और कहता है कि वह हैरी और लेमन को फेल करेगा। उनसे पूछता है कि क्या वे उसके फैसले को चुनौती देना चाहते हैं, लेकिन हैरी लूची की छड़ी को अपनी मुट्ठी से मसल देता है जब कहता है कि प्रोफेसर ने हद पार कर दी है। उस वक्त हेडमास्टर वालबग आता है और उन्हें जानकारी देता है कि फाइनल इंटरव्यू शुरू होने वाला है और अब वे परीक्षक होंगे। हैरी पहला परीक्षार्थी होता है जिसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, तो वो एक कमरे में जाता है जहां स्कूल के ऑफिशियल्स उसे घेर लेते हैं। उससे कुछ सवालात पूछे जाते हैं और ऑफिशियल्स उसके जवाबों को पसंद नहीं करते, लेकिन हेडमास्टर उसे दिलचस्प समझता है। उससे पूछता है कि उसने भूल भुलैया में लड़की को क्यों बचाया जबकि उसके पास काफी वक्त नहीं था।
हैरी कहता है कि उसे ऐसा लगता था कि अगर वो उस नहीं बचाता तो वो पछताता। वालबग समझता है कि हैरी ऐसा शख्स है जो सोच समझकर पहले अमल करता है। कहता है कि उससे ज्यादा ताकतवर मखलूकात हैं और वो सोचता है कि अगर हैरी ऐसे मखलूकात का सामना करेगा तो क्या वो फिर भी ऐसे ही अमल करेगा। वालबग अपनी जादू का इस्तेमाल करके एक बड़ी मखलूक को बुलाता है जो एक गुड़िया को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है, जिसमें हैरी का सबसे अजीज शख्स, जो जाहिर है कि बन-डेड है, की रूह होती है। हैरी उसे रोकने की कोशिश करता है पंच मारकर, लेकिन कुछ असर नहीं होता और उसका हाथ खून से भरा होता है। स्कूल के ऑफिशियल्स हैरान होते हैं जब वह अपने हाथों से ब्लेड को डॉल तक पहुंचने से रोकता है। जानता है कि मखलूक आखिर में गायब हो जाएगी। इरादा रखता है कि वो इसे बर्दाश्त करेगा। वालबग समझता है कि हैरी ऐसा शख्स है जो कमजोर को प्रोटेक्ट कर सकता है और ताकतवर को रेगुलेट कर सकता है, इसलिए वो मखलूक को वापस बुला लेता है और जगह को रोशन करता है। जाहिर होता है कि यह सिर्फ एक टेस्ट था, जबकि वो हैरी को ईस्ट एंड मैजिक अकादमी में वेलकम करता है। बाद में हम उन्हें क्लास में देखते हैं जहां वे लॉक ओपनिंग स्पेल सीखते हैं, जो कि बेसिक समझा जाता है। टीचर इसे डेमोन्स्ट्रेट करता है, लेकिन हैरी सिर्फ अपने हाथों से लॉक को तोड़ देता है। टीचर नाराज होता है क्योंकि उसने जादू का इस्तेमाल नहीं किया। हैरी समझाता है कि वो जादू में अच्छा नहीं है, जबकि उसके बगल में बैठा लड़का फिन उसे ट्रबल मेकर समझता है। क्लास के बाद फिन अपने डॉर्म की तलाश करता है, उम्मीद करता है कि हैरी उसका रूममेट ना हो। फिन अपना कमरा ढूंढ लेता है, लेकिन दरवाजा गायब हो जाता है और वो देखता है कि हैरी उसे पकड़े हुए है। इससे उसे एहसास होता है कि वे दोनों कमरा शेयर करेंगे। जब वे एक दूसरे को समझने लगते हैं, फिन सोचने लगता है कि हैरी एक मामूली इंसान है, लेकिन अचानक हैरी अपनी मसल्स दिखाकर उसे अजीब समझने पर मजबूर करता है। हैरी फिन से पूछता है कि अगले क्लास के लिए अपना झाड़ू उधार दे सकता है, क्योंकि उसने गलती से एक बड़ा पौधा की जड़ ले आया था जिसे वो झाड़ू समझ रहा था। फिन मान जाता है और अगले दिन टीचर उन्हें झाड़ू के जरिए उड़ान भरने की ट्रेनिंग देती है। हैरी कोशिश करता है, लेकिन झाड़ू उसका जवाब नहीं देता, जिस पर एक तलबा उसे तनकीद का निशाना बनाता है कि वो क्लास को धीमा कर रहा है। लेकिन हैरी अपना पैर जमीन पर मारकर झाड़ू को अपने हाथ में उड़ान भरने पर मजबूर करता है। उस तलबा ने हैरी को धोखा देने का इल्जाम लगाता है कि उसने जादू का इस्तेमाल नहीं किया। जब टीचर एक टाइम ट्रायल का ऐलान करती है कि देखें कि तलबा कितनी तेजी से झाड़ू पर उड़ान भर सकते हैं, वो लड़का हैरी को रेस का चैलेंज देता है, जहां हारने वाला जीतने वाले की बात मानेगा जब तक वे ग्रेजुएट नहीं हो जाते। हैरी चैलेंज कबूल करता है और वे रेस के लिए तैयार होते हैं। इंस्ट्रक्टर को शक होता है कि हैरी अपनी झाड़ू पर सवार भी हो पाएगा या नहीं, लेकिन वो रेस शुरू करती है और हैरी फौरन जीत जाता है, एक नई वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ अपनी स्पीड से सबको हैरान कर देता है। हर कोई कंफ्यूज होता है क्योंकि उन्होंने हैरी को हरकत करते हुए भी नहीं देखा था, लेकिन फिन ने देखा कि हैरी ने झाड़ू को आगे फेंका और उसकी तरफ कूदकर उस पर बीच हवा में सवार हो गया था। उस तलबा ने हैरी पर धोखा देने का इल्जाम लगाता है और उस पर तरस खाकर उसे चैलेंज छोड़ देता है। वो लड़का अपनी जुबान चलाता रहता है, लेकिन उसकी जुबान सिल दी जाती है जब एक तलबा कार्विल सीन में दाखिल होता है और अपने दोस्त की तरफ से माफी मांगता है। हर कोई जानता है कि कार्विल एक ट्रबल मेकर है, इसलिए वे हैरी के लिए फिक्रमंद होते हैं, सोचते हैं कि शायद वो अब निशाना बन गया है। कार्विल खुद को हैरी से इंट्रोड्यूस करता है, मगर हैरी उसका नाम गलत सुनता है और उसे कैबेज कहता है, जिस पर सब लोग खामोश हो जाते हैं। कार्विल जाद डालने की तैयारी करता है, लेकिन टीचर बीच में आकर उन्हें याद दिलाता है कि वे क्लास में हैं। कार्विल हैरी से कहता है कि क्लास के बाद उससे मिले और सीन से चला जाता है। जब वे अपने कमरे की तरफ वापस जा रहे होते हैं, फिन कार्विल के बारे में बताता है कि वो ब्यूरो ऑफ मैजिक में एक हाई रैंकिंग मेंबर का बेटा है और अगर हैरी उसे पंगा ले तो उसे निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उसकी फैमिली का वाइस प्रिंसिपल के साथ करीबी ताल्लुक है। फिन ने देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स कार्विल की वजह से तकलीफ उठा रहे हैं, इसलिए वो समझता है कि सब उससे क्यों डरते हैं। हैरी अपने आप क्रीम पफ्स बनाता है और एक्सपीरियंस का लुत्फ उठाता है, जबकि कार्विल मैदान में उसका इंतजार करता है और नाराज होता है कि हैरी नहीं आया। अगले दिन हैरी अपनी अगले क्लास के लिए किताब निकालता है, मगर वो बहुत बुरी हालत में होती है। कार्विल उसे अप्रोच करता है और पूछता है कि वो क्यों नहीं आया। हैरी माफी मांगता है, कहता है कि वो क्रीम पफ्स बनाने में मशरूफ था, जो कार्विल को और नाराज करता है। कार्विल पूछता है कि क्या हैरी डिवाइन विजनरी बनना चाहता है। दावा करता है कि वो अपने वाइस प्रिंसिपल के कनेक्शन का इस्तेमाल करके उसकी मदद कर सकता है अगर हैरी उसकी बात माने तो।
हैरी फौरन इस डील को कबूल कर लेता है और कार्विल का लैप डॉग बन जाता है। हर हुक्म का बंद होता है। हैरी अपनी अगले क्लास की तैयारी करता है मगर समझता है कि उसकी किताब भी खराब हालत में है। फिन बेमन किताब शेयर करने पर मान जाता है और हैरी खुश होता है कि उसके पास ऐसा दोस्त है। हैरी कार्विल को पानी देता है लेकिन वो पानी फर्श पर गिराता है और हैरी से कहता है कि उसे साफ करे। जब हैरी फर्श साफ कर रहा होता है तो पता चलता है कि कार्विल ने फिन को हुक्म दिया था कि वो हैरी की किताबों को खराब करे, लेकिन वो बोर हो रहा होता है इसलिए वो चाहता है कि फिन हैरी के कपड़े जलाए। फिन इनकार करता है तो कार्विल अपनी जादू का इस्तेमाल करके उसे घुटनों के बल लाता है और उसे पीटता है। कुछ वक्त बाद हैरी सीन पर आता है और कार्विल से पूछता है कि वो क्या कर रहा है। कार्विल दावा करता है कि वो सिर्फ फिन से माफी चाहता है, जो रोता हुआ कबूल करता है कि उसने कार्विल के हुक्म पर हैरी की किताबों को खराब किया था और अपने एक्शंस के लिए माफी मांगता है। कार्विल हैरी से पूछता है कि क्या वो वाइस प्रिंसिपल के साथ डिनर करना चाहता है, लेकिन हैरी उसे फर्श पर सिर मारकर बेहोश कर देता है। फिन हैरी को बताता है कि वह निकाल दिया जाएगा, जिससे हैरी को एहसास होता है कि वो मुसीबत में है। वाइस प्रिंसिपल फॉर्मन अचानक आता है, इंकशाफ करता है कि कार्विल के वालिद ने उसे अपने बेटे की निगरानी करने का जिम्मा दिया था। फॉर्मन पूरे वाक़ये को देखा था लेकिन उसे कार्विल पर वायलेंट अटैक कहकर स्कूल कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान करता है, जहां उन्होंने जो कुछ किया उस पर गुफ्तगू होगी। वो कहता है कि उनका दर्जा कार्विल से मुख्तलिफ है, इसलिए उसे खास तवज्जो मिलनी चाहिए। उन्हें इडियट्स कहता है जब वो अपनी जुबान चलाता रहता है। हैरी उस पर तेजी से आता है और उसकी शक्ल पर घुटना मार देता है, जबकि दूसरे देखते हैं कि क्या हो रहा है। हैरी समझाता है कि चूंकि फॉर्मन माकूल बात को नहीं समझ रहा था इसलिए उसे पीटना ही समझ में आता है, चूंकि वो पहले से ही मुसीबत में है। फॉर्मन उसे निकालने की धमकी देता है जब वो अपना स्पेल डालने की कोशिश करता है, लेकिन हैरी उसकी शक्ल पर मिट्टी मारता है, जमीन में एक गड्ढा खोदता है और फॉर्मन को उसमें डालकर मिट्टी डाल देता है। फॉर्मन धमकी देता है कि वो इससे बच नहीं पाएगा, लेकिन हैरी उसे जिंदा दफन करने की धमकी देता है। उसके बाद हेडमास्टर उसे बुलाता है और बताता है कि उसे ब्यूरो ऑफ मैजिक से एक नोटिस मिला है कि उसे निकाल दिया जाए। हम सीखते हैं कि ब्यूरो ऑफ मैजिक मुल्क में सबसे ऊंची लीगल अथॉरिटी है और अकादमी से निकालने वाले डिवाइन विजनरीज उसकी कोर में होते हैं। हेडमास्टर वालबर्ग हैरी को कार्विल की स्थिति के बारे में याद दिलाते हैं, लेकिन हैरी नोटिस को जला देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि अच्छे लोग नुकसान में रहें। वालबर्ग दुनिया की मौजूदा स्थिति पर रेंट करता है, कहता है कि यह सिर्फ एलिट्स को फायदा पहुंचाता है और सोचता है कि दुनिया को हैरी जैसे लोगों की जरूरत है जो सही काम करने के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, और वो चाहता है कि हैरी एक दिन डिवाइन विजनरी बने। हैरी अपने मंसूबे के बारे में जिक्र करता है कि वो कैसे डिवाइन विजनरी बनना चाहता है, तो हेडमास्टर उसे बताता है कि उसे कैसे बनना है, लेकिन हैरी सारी मालूमात को संभाल नहीं पाता, इसलिए वालबर्ग चीजें आसान रखता है। उसे सिर्फ ये कहता है कि उसे हाई मार्क्स हासिल करने हैं और जितने मुमकिन हो सके ज्यादा कॉइन्स इकट्ठा करने हैं। वालबर्ग हैरी को यकीन दिलाता है कि वो ब्यूरो और वाइस प्रिंसिपल का ख्याल रखेगा और हैरी चला जाता है। अगले दिन ड्वेलर टीम का कप्तान टॉम हैरी को उनके डॉम की तरफ से एक गेम में नुमाइंदगी करने के लिए बुलाता है, जो बेसिकली हैरी पॉटर की क्विडिच की तरह है। हैरी कहता है कि वो झाड़ू पर सवार नहीं हो सकता, लेकिन टॉम उस पर यकीन नहीं करता और उसे टीम में खींच लेता है। मैच के दौरान दुश्मन टीम बॉल का कब्जा हासिल कर लेती है और हैरी अभी भी जमीन पर है, जबकि वो दोहराता है कि वो झाड़ू पर सवार नहीं हो सकता। क्राउड सोचता है कि वो कोशिश भी नहीं कर रहा, इसलिए वे उसे चीयर करते हैं और उस पर चीजें फेंकने लगते हैं। उनकी टीम तबाह हो रही होती है और टॉम उसे गेम के रूल्स समझाता है। हम सीखते हैं कि उन्हें दुश्मन के रिंग से बॉल गुजारनी होती है पॉइंट्स कमाने के लिए, और जादू का इस्तेमाल मना है क्योंकि गेम सिर्फ ब्रिम टेक्निक के बारे में है। जब दुश्मन के कप्तान जानबूझकर टॉम से टकराता है, उसे गिराता है, तो हैरी उसे चेक करता है और टॉम कुछ हड्डियों के टूटने की बात करता है। दुश्मन के कप्तान से स्पोर्ट्समैनशिप के बारे में सवाल करता है, लेकिन दुश्मन के कप्तान को परवाह नहीं होती, कहता है कि सिर्फ लेनी मायने रखता है, उसे पहले वापस गेम में शामिल हो जाता है। टॉम को पता चलता है कि उनकी टीम हारने वाली है, लेकिन वो हैरी से कहता है कि जीतना सब कुछ नहीं होता, अपनी बेहतरीन देना और भी अहम है। वे 50 पॉइंट्स पीछे होते हैं, जो दुश्मन के कप्तान को ये सोचने पर मजबूर करता है कि वे जीतने वाले हैं, लेकिन लगता है कि उन्होंने हैरी को गुस्सा दिलाया है, जो अपने झाड़ू को पकड़ता है और हवा में कूद जाता है। वो तेजी से अपने पाँव मारकर अपनी बुलंदी बरकरार रखता है, जो तमाशाइयों को कंफ्यूज करता है। वो बॉल का कब्जा हासिल करता है जब दुश्मन टीम उसकी तरफ चार्ज करती है, लेकिन वह अपनी इनह्यूमन ताकत का इस्तेमाल कर बॉल को फेंकता है, उन्हें उड़ाता है और एक पॉइंट स्कोर करता है। क्राउड हैरान होता है जब बॉल घूमकर वापस हैरी के पास आती है, जैसे एक बूमरैंग।
वो यही मूव दोहराता रहता है ज्यादा पॉइंट स्कोर करने के लिए। जब सब लोग डिसबिलीफ में देखते रहते हैं, उनका स्कोर आखिर में 999 तक पहुंच जाता है, जो उन्हें विनर्स बना देता है और अकादमी उनके स्कोर को रिकॉर्ड के तौर पर रिकॉग्नाइज करती है और उन्हें सिल्वर कॉइन्स का इनाम देती है। फिन सोचता है कि हैरी का परफॉर्मेंस इनक्रेडिबल था, लेकिन हैरी दोबारा वो गेम नहीं खेलना चाहता, जबकि टॉम उसे गले लगाता है और जीतने में मदद करने के लिए शुक्रिया अदा करता है। बाद में एक तलबा लांस अखबार पढ़ रहा होता है जहां वो हैरी की अचीवमेंट के बारे में सीखता है। वो हैरी को एंट्रेंस एग्जाम से पहचान लेता है और उसकी तस्वीर को बर्बाद करते हुए उसे अपना अगला निशाना बनाता है। क्लास के दौरान टॉम उसे उनके गेम के लिए प्रैक्टिस करने के लिए सताता रहता है, जबकि लेमन उसके साथ स्टडी करना चाहती है, लेकिन हैरी उनके साथ वक्त गुजारने में दिलचस्पी नहीं रखता। उसी लम्हे लांस आता है और लेमन उसे टॉप स्टूडेंट के तौर पर पहचानती है। लांस कुछ मजा करने की बात करता है। एक खास जादू की टूल निकलता है और उसे खोलकर हैरी के दोस्त को गायब कर देता है, जैसे वे बोतल के अंदर फंस जाते हैं। लांस हैरी से कहता है कि अगर वो उन्हें वापस चाहता है तो जंगल में उससे मिले, और फिर गायब हो जाता है। जब वो एरिया को साफ कर लेता है, हैरी उस पर मुक्के से हमला करना चाहता है, मगर लांस एक ग्रेविटी स्पेल का इस्तेमाल करके उसे जमीन पर दे मारता है। हैरी कोशिश करता है कि खड़ा हो, जब लांस उसे बताता है कि कोई भी इंसान उसकी स्पेल को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मगर हैरी जमीन को पंच करता है, बड़े बड़े रूट्स निकालता है और अपने मुखालिफ को पीछे धकेल देता है, जमीन को चीर देता है। लांस हैरी की नाकाबिल यकीन ताकत देखकर घुटनों पर गिर जाता है। जब हैरी उसकी तरफ बढ़ता है, लांस फिर से वही ग्रेविटी स्पेल इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, मगर हैरी अपनी रफ्तार का इस्तेमाल करके बच निकलता है और उसे पंच करने की कोशिश करता है, मगर लांस बाल बाल बच जाता है। उसकी नेकलेस जमीन पर गिर जाती है और हैरी उसे उठाता है, ताज्जुब से उसे खोलता है, जिसमें लांस की बहन की तस्वीर होती है, और लांस इकरार करता है कि उसे अपनी बहन का कॉम्प्लेक्स है, उसे वापस करने को कहता है। लांस हैरी से पूछता है कि दुनिया में सबसे अहम चीज क्या है। हैरी क्रीम पफ्स का जवाब देने की कोशिश करता है, मगर लांस कहता है कि वो गलत है और सिर्फ सही जवाब उसकी छोटी बहन है। हैरी को लगता है कि वो अजीब है। लांस धमकी देता है कि वो अपने दोस्तों को पहाड़ी से नीचे गिरा देगा, दावा करता है कि इससे वो मैच जीत जाएगा। फ्लैशबैक में पता चलता है कि लांस की बहन एक लाइलाज बीमारी से ग्रस्त है, जो उसकी मैजिकल पावर्स को खत्म कर देगी और बिना उनके वो उनकी दुनिया में रहने का हक खो देगी। इसलिए लांस डिवाइन विजनरी बनना चाहता है ताकि अपनी बहन को निजाम से बचा सके। प्रेजेंट में लांस एक स्पेल का इस्तेमाल करते हुए बोतल को तेजी से गिरा देता है, मगर हैरी अपने वर्कआउट गियर में चेंज होता है, स्टार्टिंग पोजीशन में आता है और इतनी तेजी से भागता है कि उसका दुश्मन उसे देख भी नहीं पाता। जब लांस उसे ढूंढने की कोशिश करता है, हैरी अचानक उसके पीछे आ जाता है। लांस यकीन नहीं कर पाता कि हैरी इतनी जल्दी बोतल को रिकवर कर पाया। सोचता है कि शायद वो मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है, मगर हैरी अब लड़ाई में दिलचस्पी नहीं रखता, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि लांस बुरा आदमी नहीं है। हैरी देखता है कि गिराई गई बॉल खाली थी, तेजी से लांस की तरफ भागता है, असल बोतल पकड़ लेता है और अपने दोस्तों को आजाद करता है। लांस ड्वेल कंसीड करता है, अपना सिल्वर कॉइन देकर चला जाता है। जब वो चला जाता है, हैरी समझता है कि लांस असल में अच्छा इंसान है और उसके दोस्त उसे शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने उन्हें बचाया। हमें पता चलता है कि अकादमी में 3 डॉर्म्स हैं जो स्टूडेंट्स को उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक डिवाइड करते हैं। हैरी का डॉर्म एडलर जो करेज को रिप्रेजेंट करता है, ओ का डॉर्म विजडम के लिए और ग डॉर्म एम्बिशन के लिए। तीनों डॉर्म्स अकादमी में आपस में राइवलरी रखते हैं। हैरी अपने सिल्वर कॉइन्स को जमा करता है और हमें पता चलता है कि 5 सिल्वर कॉइन्स एक गोल्ड कॉइन के बराबर होते हैं। वो फिन के साथ रिलैक्स करता है, जो अचानक पैनिक शुरू करता है क्योंकि उन्होंने अपना पोर्ट आइकन्स असाइनमेंट नहीं किया। लांस उन्हें स्लैकर्स कहकर बुलाता है। असाइनमेंट भूल जाने पर चिंता जाहिर करता है कि यह उनके डॉर्म की रेपुटेशन को खराब कर सकते हैं, मगर हैरी उसकी नेकलेस का इस्तेमाल करके उसे हैरान कर देता है और उसकी छोटी बहन की तस्वीर दिखाता है। वो अंत में उनकी मदद करने का फैसला करता है। एक चिल्लाती हुई मनरेक दिखाता है, जो असाइनमेंट के लिए एक उपयोगी इंग्रेडिएंट बन जाता है जब इसे चुप कराया जाता है। वो उन्हें एक स्पेल सिखाता है जो इसे सुला देता है और कहता है कि एक शॉट देकर देखें। फिन स्पेल ट्राई करता है मगर फेल हो जाता है। हैरी कहता है कि इसलिए क्योंकि उसके कोर मसल्स कमजोर हैं, मगर जब हैरी स्पेल ट्राई करता है तो उसका मनरेक फ्रीक आउट हो जाता है। लांस फिन को कुछ टिप्स देता है, कहता है कि अपनी मैजिक को एक पॉइंट पर फोकस करे और फिन अपना मनरेक सुला देता है। इसी बीच हैरी का मनरेक बड़ा हो जाता है और रैम्पेज पर चला जाता है, मगर हैरी उसे एक थप्पड़ मारकर नॉकआउट कर देता है। लांस मनरेक को तैयार करता है, कहता है कि यह काफी आसान है, उन्हें दिखाता है कि कैसे ये किया जाता है और एक पोशन बनाता है।
फिन कहता है कि यह बिल्कुल भी आसान नहीं है, मगर हैरी कॉन्फिडेंट रहता है। कहता है कि कोई मसला नहीं, क्योंकि इसमें कोई मैजिक की जरूरत नहीं है। तो वो स्टेप्स रिपीट करता है जो लांस ने उन्हें दिखाए थे, मगर वो एक क्रीम पफ बना देता है। लांस को लगता है कि वो मजाक कर रहा है, इसलिए वो मार्श को देखकर उसे कदम ब कदम रहनुमाई करता है, मगर फिर भी नतीजा क्रीम पफ ही निकलता है, जो लांस को बिल्कुल कंफाउंड कर देता है। बावजूद उसकी हर कोशिश के हर दफा क्रीम पफ ही बनता है, मगर वो असल में काफी अच्छे होते हैं। हम हेडमास्टर वालबर्ग को देखते हैं जब वह आने वाली क्रॉस टॉम ऑफ कैंपस क्लास के बारे में सोच रहा होता है कि अगर हैरी ठीक रहेगा। हम एक स्टूडेंट बैरेट को देखते हैं जब वो कुछ दूसरे स्टूडेंट्स से टकरा जाता है। वे उसे डांटते हैं, मगर वो उन सबको हरा देता है और उन्हें साइड कैरेक्टर्स कहता है। इसी दौरान लैंगडॉम में वे सोचते हैं कि जो हुक्मरान है उन्हें ओवरवेमिंग पावर होनी चाहिए। सोचते हैं कि एडलर डॉम काबिल नहीं है, इसलिए लीडर हुक्म देता है कि एडलर के स्टूडेंट से सभी कॉइन्स अगले दिन ले लिए जाएं। अगले दिन लैंग और एडलर के डॉम्स का एक साथ जंगल में क्लास होता है। हैरी सोचता है कि क्लास में क्या होगा और वो बैरेट को नोटिस करता है, जो ये कहता है कि वो मेन कैरेक्टर है। हैरी को लगता है कि वो अजीब है, मगर बैरेट उसे साइड कैरेक्टर समझता है अपनी अपीयरेंस को देखकर। मगर लेमन आती है और हैरी से पूछती है कि क्या वो उसके साथ आ सकती है। बैरेट नाराज हो जाता है और हैरी पर थूक देता है। फिर वो परेशान हो जाता है कि वो लड़की से तवज्जो कैसे मिल रही है। सोचता है कि ऐसे लोगों की वजह से वो लड़की नहीं पा सकता। चाहता है कि बयूरो ज्वाइन करे ताकि दुनिया के सारे हॉट गाइज को खत्म कर सके, मगर ग्रुप उसे इग्नोर करता है और वह और ज्यादा अनॉयड हो जाता है। फिर प्रोफेसर आता है और उनकी अगली क्लास का तस्वुर पेश करता है। उन्हें काम दिया जाता है कि फॉरेस्ट स्कॉर्पियंस को हराना है और उनके सिरों से स्टोन निकालना है। आर्म स्टोन्स का एक ब्रॉन्ज कॉइन मिलता है, मगर स्ट्रॉन्गेस्ट स्कॉर्पियंस के पास स्क्वायर स्टोन होता है जो एक सिल्वर कॉइन के बराबर होता है। प्रोफेसर उन्हें भेज देता है और हैरी सिल्वर कॉइन के लिए एम करता है। अचानक उसे एक स्टूडेंट सिल्वा अप्रोच करता है जो उसकी ड्वेलर मैच के दौरान उसकी ताकत देख चुका होता है, मगर उसे याद दिलाता है कि वो कुछ नहीं है जब वो हैरी पर आयरन के पिलर से हमला करता है। प्रोफेसर चीजों को तोड़ता है और सिल्वा दावा करता है कि वो सिर्फ मजाक कर रहे थे। हैरी सिल्वा को घूरता है, मगर लांस उस रोक देता है। बताता है कि सिल्वा असल में उनसे 1 साल बड़ा है, मगर चूंकि वो मुसीबत में रहता था इसलिए उसे 1 साल के लिए रोक दिया गया था। लांस उसे सिल्वा से बचने का मशवरा देता है, मगर हैरी सिर्फ खुश होता है कि उसका क्रीम पफ नहीं दबाया गया। वे जंगल में चले जाते हैं और लांस सोचता है कि उन्हें मिलकर काम करना चाहिए, मगर हैरी गायब हो जाता है क्योंकि वो कहीं और निकल जाता है। वो बैरेट से टकराता है जो परेशान हो जाता है, मगर वो उसे सिर्फ थप्पड़ मार देता है। बैरेट उससे लड़ना चाहता है, मगर अचानक एक लड़की के चीखने की आवाज आती है जब वो एक दूसरी स्टूडेंट के हमले का शिकार होती है। वो मदद के लिए पुकारती है और एक धमाका उस लड़के को शिकस्त देता है। लड़की बैरेट को शुक्रिया अदा करती है और वो फ्रीक आउट करता है। कूल बनने की कोशिश करता है, मगर जब वो उसका हाथ पकड़ती है तो वो कंट्रोल खो देता है। इसी बीच हम एक हारे हुए स्कॉर्पियन को देखते हैं। लगता है सिल्वा पहले ही एक स्क्वायर स्टोन हासिल कर चुका है, मगर लगता है कि उसके इरादे कुछ और हैं। लड़की बैरेट को एक बार फिर शुक्रिया कहती है और उनके घुटने छूते हैं। बैरेट ओवरवेल्म्ड हो जाता है और अपना सिर जमीन पर मारने लगता है, मगर हमें पता चलता है कि लड़की उस पर जादू कर रही है। एक ऐसा जादू जो किसी को भी उसे अट्रैक्टिव पाने पर पागल कर देता है। वह अपना जादू हैरी पर भी आजमाती है, मगर वो कहता है कि उसने वाकई में कुछ नहीं किया। लड़की हैरान होती है कि उसका जादू हैरी पर असर नहीं कर रहा, तो वो और ज्यादा तवानाई इस्तेमाल करती है उसका हाथ पकड़कर, मगर फिर भी कोई असर नहीं होता, जो उसे तबाह कर देता है। बैरेट उसकी स्थिति के बारे में सोचता है और लड़की बताती है कि सिल्वा उसे धमकी दे रहा है कि वो अपने यूनिक मैजिक का इस्तेमाल करे। बैरेट उसकी मदद करने की कसम खाता है और उसी लम्हे वे अचानक हमले का शिकार हो जाते हैं और सिल्वा नमूदार होता है। बैरेट डिसाइड करता है कि लड़की की मदद के लिए सिल्वा से लड़ता है। वो एक फायर बॉल्स का सिलसिला शुरू करता है और एक जायंट एक्सप्लोजन के साथ चीजों को खत्म करता है। इसी बीच हम फिन और लेमन को देखते हैं जब वे लांस से चिपकते हैं और मदद के लिए रोते हैं, मगर वो सोचता है कि क्या हैरी ठीक है चूंकि वो सिल्वा के निशाने पर है। बैरेट सोचता है कि उसने जीत लिया है, मगर जब स्मोक साफ होता है तो हम देखते हैं कि सिल्वा ने अपने आप को अपने आयरन से प्रोटेक्ट किया था। वो बैरेट पर अपने पिलर से हमला करता है और हैरी का क्रीम पफ उसके हाथ से निकल जाता है। सिल्वा उन्हें लड़ते रहने के लिए टॉन्ट करता है, जबकि हैरी सिर्फ अपने क्रीम पफ के नुकसान पर स्टंट होता है। बैरेट फिक्रमंद होता है, सोचता है कि उनकी मैजिक पावर में बड़ा फर्क है। सोचता है कि हैरी अब काम का नहीं रहा। सोचता है कि अब सब कुछ उसी पर है कि लड़की को बचाए। सिल्वा उसे टॉन्ट करता है, कहता है कि उसकी मैजिक कमजोर है और उसे डिसअपॉइंटमेंट कहता है, इसलिए वो उन्हें एक मौका देता है। कहता है अगर वो उसके 5 अटैक्स बर्दाश्त कर ले तो वो लड़की को छोड़ देगा।
यहाँ तक कि एक सिल्वर कॉइन का भी वेजर लगाता है अकादमी के रूल्स के मुताबिक। लड़की कहती है कि यह एक रिडिक्यूलस डील है, कहती है कि वो सीरियसली इंजर्ड हो सकता है। बैरेट मान लेता है कि वो 5 हिट्स बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन सिल्वा कहता है कि हैरी भी इसमें शामिल है, इसलिए उसे भी मानना पड़ेगा। बैरेट कहता है कि हैरी शामिल नहीं है, मगर सिल्वा इसरार करता है कि वह है, इसलिए बैरेट डिसाइड करता है कि वो हैरी के लिए 10 अटैक्स बर्दाश्त करेगा। सिल्वा सोचता है कि वो पागल है और अपनी आयरन फिस्ट स्पेल से हमला शुरू करता है। बैरेट सिर्फ एक अटैक के बाद ही घुटनों पर आ जाता है, मगर वो फिर उठ खड़ा होता है। सिल्वा अपनी स्पेल से मुसलसल हमला करता रहता है और बैरेट बार बार आयरन पिलर्स से टकराता रहता है, जबकि लड़की और हैरी देखते रहते हैं। 9 अटैक्स के बाद भी बैरेट खड़ा रहता है, सोचता है कि लड़की ने उसकी मदद के लिए कैसे रोई थी। सिल्वा एक एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग अटैक के लिए तैयार होता है। फाइनल ब्लो बैरेट को नॉकआउट कर देता है। सिल्वा ग्लोट करना शुरू करता है, लेकिन बैरेट किसी तरह उठ खड़ा होता है, कहता है कि यह खत्म हो चुका है, लेकिन वो अचानक गिर जाता है और सिल्वा उसे इडियट कहता है। बैरेट हैरी को कहता है कि लड़की को लेकर भाग जाए, लेकिन पता चलता है कि लड़की असल में सिल्वा के साथ काम कर रही थी जब वो चीजी होकर कहती है कि वो ऐसे लड़कों से नफरत करती है। सिल्वा उन पर हंस रहा होता है कि वे कितनी आसानी से धोखा खा गए, मगर उसका मुंह अचानक एक क्रीम पफ से भर जाता है। हैरी सोचता है कि यह बहुत दूर तक गया है और डिसाइड करता है कि वो लड़ाई में शामिल हो जाएगा। कहता है कि वो भी 10 हिट चैलेंज में शामिल है। सिल्वा को कहता है कि लाओ। इस दौरान उसके दोस्त एक स्कॉर्पियन को हरा देते हैं, लेकिन लांस सोचता है कि क्या हैरी ठीक होगा। लेमन सोचती है कि वो ठीक होगा क्योंकि उसने अपने एंट्रेंस एग्जाम में प्रोफेसर को हराया था, लेकिन लांस बताता है कि मैजिक यूजर्स मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं। व्हाइट मैजेस ज्यादा एकेडमिक और सपोर्ट फोकस्ड होते हैं और रेड मैजेस कॉम्बैट पर फोकस करते हैं, और हैरी अब तक सिर्फ व्हाइट मैजेस से ही लड़ा है। वो सोचता है कि अगर हैरी किसी रेड मैच से लड़ाई करे जो उनका पहला साल गुजर चुका हो तो बहुत से उसे सरपास कर सकते हैं। सिल्वा सोचता है कि हैरी सिर्फ टफ एक्ट कर रहा है, कहता है कि वो कमजोर लोगों से नफरत करता है जो टफ एक्ट करते हैं, उन्हें हाइपोक्रीट समझता है और उनकी स्पिरिट्स को क्रश करना अम्यूजिंग समझता है। उसे अपने रोब पर बैरेट की मैजिक से थोड़ा सा सिंस्ड हुआ देखता है तो वो फिर से हमला करने की तैयारी करता है, लेकिन हैरी उस पर तेजी से हमला करता है, मगर वो काउंटर कर देता है। हैरी पुश हो जाता है और सिल्वा हंस रहा होता है, सोचता है कि वो बहुत बेहतर है। मेंशन करता है कि उसने अपने पहले साल में 2 गोल्ड कॉइन्स अर्जित किए थे। वो हैरी पर अपनी मैजिक से हमला करता है और हैरी को मार मार कर पीटता है, लेकिन इवेंचुअली हैरी सिल्वा की स्पेल को पकड़ लेता है और उसे अपने हाथ से क्रश कर देता है। हैरी ट्राइसेप मैजिक यूज करने की तैयारी करता है और सिल्वा सोचता है कि वो मजाक कर रहा है। वो अपने आयरन पिलर्स से मुसलसल हमला करता रहता है, लेकिन हैरी डॉज करता है और उन पिलर्स को राइट थ्रू स्मैश करता है। वो सिल्वा पर पंच मारता है जिससे वो दूर जाकर गिर जाता है और खून से भर जाता है। सोचता है कि क्या हो रहा है। वो सोचता है कि उसकी मैजिक सेकंड ईयर स्टूडेंट्स में टॉप टीयर है जब वो काउंटर अटैक लॉन्च करता है, लेकिन हैरी उसे राइट थ्रू स्मैश कर देता है, फिर एक और ब्लो उस पर मारता है। सिल्वा घुटनों पर आ जाता है और रियलाइज करता है कि वो जीत नहीं सकता। जानता है कि वो और हिट्स नहीं ले सकता, मगर हैरी अचानक पीछे हट जाता है और बैठ जाता है। सिल्वा सोचता है कि वो क्या कर रहा है और हैरी कहता है कि अभी 8 और अटैक्स बाकी हैं। हैरी उठ खड़ा होता है और पूछता है कि क्या वो अगले अटैक के लिए तैयार है, लेकिन सिल्वा जानता है कि वो और नहीं ले सकता। सोचता है कि वो मर जाएगा। कोई प्लान सोचने की कोशिश करता है और उसी लम्हे एक एनॉर्मस स्कॉर्पियन अचानक नमूदार होता है। उसके सिर पर एक स्टार शेप्ड स्टोन होता है जो कि एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग और वैल्यूएबल होता है। सिल्वा सोचता है कि वो हैरी को इससे मशगूल रखकर भाग सकता है, लेकिन हैरी उस स्कॉर्पियन को एक सिंगल हिट से उड़ा देता है। कहता है कि उसके पास इससे डील करने का वक्त नहीं है और वो अपना स्टार शेप्ड स्टोन गिराता है। सिल्वा फ्रीक आउट करता है, सोचता है कि हैरी एक मॉन्स्टर है, लेकिन हैरी उनकी फाइट को कॉल ऑफ करता है। सिल्वा के लिए बुरा महसूस करता है और लड़की की तरफ ध्यान देता है। लड़की पैनिक करती है और रोना शुरू करती है, कहती है कि उसे मजबूर किया गया था सिल्वा की मदद करने के लिए, लेकिन हैरी कहता है कि यह ठीक है और वो सोचती है कि मर्द बहुत आसानी से मैनिपुलेट हो जाते हैं। लेकिन हैरी इक्वालिटी में बिलीव करता है जब वो उसे जमीन पर पटक देता है और बैरेट सोचता है कि उसके साथ कुछ गलत है। हैरी अपने दोस्तों से मिलता है और लेमन देखती है कि वो सब बीटन अप हैं, लेकिन वो कहता है कि वो ठीक है। फिन इम्प्रेस होता है कि उसने स्टार स्टोन स्कॉर्पियन को भी हराया है। रिवील करता है कि ये 2 सिल्वर कॉइन्स के बराबर है। लेमन सोचती है कि उसे नस के ऑफिस जाना चाहिए और वो बैरेट की भी चेकअप करती है। वो फौरन उस पर चार्म्ड हो जाता है और फ्रीक आउट करता है, जबकि वो सोचती है कि वो जस्ट वियर्ड है।
बैरट हैरी से माफी मांगता है कि उसे चीजों में घसीटा और उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया अदा करता है, लेकिन हैरी सोचता है कि वो अजीब एक्ट कर रहा है तो बैरट फौरन धमकी देता है कि वो उसे मार देगा। कहता है कि उसने अच्छा बनने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। हैरी का पॉकेट अचानक ग्लो करता है जब उसके सिल्वर कॉइन्स मिलकर एक गोल्ड कॉइन बन जाते हैं। लांस कहता है कि वे टारगेट किए जा रहे हैं। सुनता है कि लैंगडॉर्म उनके कॉइन्स के लिए उन्हें हंट कर रहा है। वजाहत करता है कि लैंगडॉर्म बेसिकली स्लिदरिन है, जहां लोग बर्थराइट और ब्लड लाइन्स को वैल्यू देते हैं। चाहते हैं कि रिफ्रेफ ब्यूरो ऑफ मैजिक में ज्वाइन न कर सके। वो उन्हें माजिया लुपस से बचने का इंतबाह देता है। लैंगडॉर्म के एलीट स्टूडेंट्स का ग्रुप। हैरी कहता है कि उसे नहीं पता था कि वे डॉर्म से सेपरेट हैं और फिर उसे सॉर्टिंग सेरेमनी के बारे में याद दिलाता है। हम देखते हैं कि जब वे अकादमी में दाखिल हुए थे तो उन्हें एक यूनिकॉर्न के स्केलेटन के जरिए सॉर्ट किया गया था। स्टूडेंट्स उसकी हॉर्न को पकड़ते हैं और स्केलेटन उनके माइंड को पढ़कर उन्हें अप्रोप्रिएट डॉर्म में सॉर्ट करता है। लेकिन जब हैरी का नंबर आता है तो वो सिर्फ क्रीम पफ्स के बारे में सोचता है। स्केलेटन पैनिक होता है कि यह सदियों में पहली बार है कि उसे किसी स्टूडेंट को सॉर्ट करना मुश्किल हो रहा है। वो उसके माइंड में और गहराई में देखने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ सिर्फ क्रीम पफ्स ही होते हैं और वो डिसाइड करता है कि जो लोग क्रीम पफ से मोहब्बत करते हैं उन्हें एडलर डॉर्म में होना चाहिए। लांस आगे कहता है कि माजिया लुपस में डॉर्म के 7 टॉप स्टूडेंट्स होते हैं और उनमें से कुछ लैकीज होते हैं। वो हैरी को इंतबाह देता है कि चूंकि उसके पास कॉइन है तो उसे एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए। कहता है कि वो अपने डॉर्म के लोगों के साथ रहने की कोशिश करे, लेकिन इस इंतबाह के बावजूद भी हैरी अपनी क्लास ढूंढते हुए गुम हो जाता है। वो एक रूम का दरवाजा देखता है और सोचता है कि इसे कैसे खोलना है। सोचता है कि यह पुश है या पुल। इसी बीच हम सिल्वा को देखते हैं जब वह अपनी फेलियर के लिए माफी मांगता है। हम सीखते हैं कि लैंगडॉर्म के लीडर का नाम एबल है और वो एक क्रीपी लुकिंग डॉल को पकड़ता है। वो कहता है कि उनका मिशन दुनिया को उसकी गंदगी से पवित्र करना है और सिल्वा दूसरा मौका मांगता है, मगर एबल उसे यहाँ तक कि एक पॉन होने के काबिल नहीं समझता और उसे एक डॉल में तब्दील कर देता है। डॉल उठकर लाइन में शामिल हो जाती है। एबल दावा करता है कि वो अकेला डिवाइन विजनरी बनने के काबिल है जब वो अपनी डॉल से बात करता है जो उसे मदर कहता है, मगर उसी लम्हे हैरी अचानक दाखिल होता है, एक और दरवाजा तबाह करने के लिए माफी मांगता है और कहता है कि एबल डॉल से बात करके अजीब है। एबल को पता चलता है कि हैरी के पास एक गोल्ड कॉइन है और वो उससे पूछता है कि वो डिवाइन विजनरी क्यों बनना चाहता है। हैरी कहता है कि वो सिर्फ अपने फैमिली के साथ पुरअमन जिंदगी गुजारना चाहता है, मगर मौजूदा दुनिया उसे कबूल नहीं करती। एबल उसे रिडिक्युलस और नाकाबिल समझता है। वजाहत करता है कि वो दुनिया को उसकी सही शक्ल में वापस लाना चाहता है। कहता है कि ह्यूमैनिटी ने कमजोर लोगों और उन लोगों को खत्म करके फल फूल रही है जो मैजिक नहीं रखते, लेकिन वो सोचता है कि सोसाइटी अब कमजोर हो रही है। वो इंसानों को फितरत से दरिंदा कहता है, इसलिए वो नेचुरल और डर को बहाल करना चाहता है, मगर हैरी सिर्फ पुरअमन जिंदगी गुजारना चाहता है। एबल की बात समझ नहीं पाता। एबल हैरी को जाने देने का ऑफर देता है अगर वो अपना गोल्ड कॉइन दे दे, मगर हैरी इनकार कर देता है। एबल अपने एक पपेट के जरिए हमला करता है, मगर हैरी डॉज करता है और अपनी टांगों से पपेट की स्ट्रिंग्स को फाड़ देता है और वो फिर से सिल्वा बन जाता है। हैरी अचानक एक और पपेट के जरिए पकड़ा जाता है। पपेट उसका कॉइन ले लेता है और उसे एबल के पास फ्लिक करता है। हैरी एक पिलर में फेंक दिया जाता है, मगर वो उठ खड़ा होता है। अपनी पपेट को कमजोर कहने के लिए माफी मांगता है, मगर वो अचानक एबल के सिर पर कदम रखता है, इसलिए डिसाइड करता है कि उसे इन्फर्मरी ले जाए। एबल सोचता है कि क्या वो अपने कॉइन को छोड़ रहा है, मगर हैरी कहता है कि वो सिर्फ प्रायोरिटाइज कर रहा है, मगर वो डिक्लेयर करता है कि चाहे जितना भी स्ट्रॉन्ग हो वो हार नहीं मानेगा। हैरी सिल्वा के साथ चला जाता है, मगर एबल को कुछ अजीब लगता है। वो अपने पपेट के मिसिंग बटन को नोटिस करता है और वो उसके हाथ में है, हैरी के बजाय। एक स्टूडेंट यकीन नहीं कर पाता कि क्या हुआ। जब पपेट कॉइन को फ्लिक कर रहा था, हैरी ने उसका बटन ऑफ कर दिया था। उसे इनक्रेडिबल स्पीड से थूक दिया, कॉइन को हवा में हिट किया और अपना कॉइन खुद को वापस सक कर लिया। लड़की यकीन नहीं कर पाती और एबल हैरी को इंटरेस्टिंग पाता है। इन्फर्मरी में सिल्वा अचानक जाग उठता है। हैरान होता है कि क्या हुआ, क्योंकि उसे डॉल में तब्दील होने के बाद कुछ याद नहीं, मगर वो हैरी को अपने सामने वर्कआउट करते हुए देखता है और रियलाइज करता है कि हैरी ने उसे बचाया। वो पूछता है कि हैरी ने उसे क्यों बचाया जब वे सिर्फ दुश्मन थे, मगर हैरी कहता है कि जब कोई मुश्किल में होता है तो सब मुश्किल में होते हैं। देखता है कि वो ठीक है। हैरी डिसाइड करता है कि चला जाए और सिल्वा अपने एक्शंस पर गौर करता है। इसी बीच हैरी के डॉर्म रूम में हम लांस और बैरट को एक गर्मा गर्म डिस्कशन में देखते हैं। लांस उसकी नई हेयर स्टाइल पर कमेंट करता है और बैरट कहता है कि यह उसका पर्सनल मैटर है, मगर वो सोचता है कि लेमन बैंग्स वाले लड़कों को प्रेफर करती है।
फिन सोचता है कि वे उसके रूम में क्या कर रहे हैं, मगर बैरेट लांस को देखकर गुस्सा हो जाता है। सोचता है कि उसने अपनी गुड लुक्स की वजह से आसान जिंदगी गुजारी है। लांस उसे एक लेसन सिखाने का इरादा रखता है और दोनों फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर हैरी अचानक दाखिल होता है। उन्हें कहता है कि अपने रूम में चीजें न तोड़ें। हैरी एक क्रीम पफ एंजॉय करता है, सोचता है कि यह सिर्फ एक और पुरअमन दिन है। लेमन अचानक प्रकट होती है, कहती है कि एक बड़ी खबर है। उन्हें एक मैजिक स्केल की तरफ ले जाती है। स्केल दिखाता है कि हर डॉम के पास कितने गोल्ड कॉइन्स हैं और हम देखते हैं कि लैंगडॉम के पास पहले ही 15 हैं, जबकि एडलर और ओका डॉम्स के सिर्फ एक हैं। लैंगडॉम दूसरे डॉम से कॉइन्स ले रहा है और सब एडलर अपर क्लासमैन जो उन्हें रोक सकते थे इंटर्नशिप्स पर हैं। इस रेट पर लैम अगला डिवाइन विजनरी होगा। ओका डॉम अपनी रिसर्च पर ज्यादा फोकस करता है, इसलिए यह उन पर है कि लैंगडॉम को रोके। गाइज फायर अप हो जाते हैं, सोचते हैं कि उन्हें सिर्फ लाइन के स्टूडेंट्स को क्रश करना है, मगर हैरी अलाइज में एंड अप होता है और हम सीखते हैं कि हेडमास्टर ने उसे सजा देनी थी, इसलिए उसे एक हफ्ते के लिए उल्लू की हेड साफ करनी पड़ेगी। उल्लू उस पर पैक करते हैं और वह सोचता है कि वह अभी फायर अप हो रहे थे। लांस डिसाइड करता है कि उसके साथ ज्वाइन हो जाए। सोचता है कि चूंकि उसके पास कॉइन है तो लाइन के स्टूडेंट्स उसे टारगेट कर सकते हैं, इसे एक मौका के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है उन्हें हंट करने के लिए। हैरी को लगता है कि लांस सिर्फ उसकी फिक्र कर रहा है। इसी दौरान हम देखते हैं कि 2 लैंग के स्टूडेंट्स आते हैं, अपने आप को हैरी के कॉइन लेने के लिए तैयार करते हुए। उल्लू हैरी पर पैक करते रहते हैं और अचानक पानी नीचे से निकलता है और वो गिर जाता है, जबकि लांस एक जायंट स्पिनिंग ब्लेड को डॉज करता है। हैरी पानी में स्ट्रगल करता है और 2 लैंग स्टूडेंट्स अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं एंड्रू और शिनरी के रूप में। माजिया लुपस के छठे और 7वें फैंक्स उन्हें चैलेंज करते हुए एक गोल्ड कॉइन की शर्त लगाते हैं। हैरी कहता है कि उसने कभी तैरना नहीं सीखा जब वो पानी में डूबता है। एंड्रू शार्क में ट्रांसफॉर्म होता है और पानी में कूदकर हैरी के पीछे जाता है। शिनरी लांस के खिलाफ लड़ता है। शिनरी अपनी ब्लेड से अटैक करता है, लेकिन लांस सोचता है कि उसकी स्पिनिंग ब्लेड को कंट्रोल करने वाली मैजिक उसकी ग्रेविटी मैजिक के मुकाबले में काफी कमजोर है। जब वो अपनी स्पेल कास्ट करने जाता है तो उल्लू से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। वो एक और अटैक को डॉज करता है और स्पेल कास्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी बहन का कहना याद करता है कि उल्लू को नुकसान न पहुंचाए। शिनरी डबल ब्लेड से अटैक करता है और लांस उल्लू को पीछे नोटिस करता है, इसलिए वो उस अटैक से हिट हो जाता है। शिनरी देखता है कि लांस का वैंड मैग्नोलिया से बना है और समझता है कि लांस क्राउन फैमिली से है, जो ग्रेविटी मैजिक में स्पेशलाइज करती है। उसने सुना था कि क्राउन फैमिली का बेटा घर से भागा था, इसलिए वो सोचता है कि शायद वो कमजोर था और उसे क्राउन फैमिली से किसी को हराने पर सुपीरियर फील होता है। शिनरी और लांस की लड़ाई जारी रहती है। शिनरी अपने डबल ब्लेड्स का इस्तेमाल करते हुए लांस को दबाने की कोशिश करता है। लांस अपनी ग्रेविटी मैजिक से शिनरी के हमलों को डॉज करता है, मगर शिनरी की स्पीड और फुर्ती उसे मुश्किल में डाल देती है। इसी बीच पानी के अंदर हैरी एंड्रू से बचने की कोशिश करता है, जो शार्क में बदल चुका है और तेजी से उसके पास आता है। हैरी पानी में तैरने के लिए संघर्ष करता है, मगर एंड्रू उसके पास आकर उसे पकड़ लेता है। हैरी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, मगर एंड्रू की पकड़ मजबूत ही है। लांस अपने वैंड का इस्तेमाल करके एक ग्रेविटी वेल बनाता है, जिससे शिनरी की मूवमेंट धीमी हो जाती है। लांस इस मौके का फायदा उठाकर एक काउंटर अटैक करता है, मगर शिनरी अपनी ब्लेड से उसे ब्लॉक कर लेता है। शिनरी की स्पिनिंग ब्लेड्स लांस को घायल कर देती हैं, मगर लांस हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर ग्रेविटी वेल को और मजबूत करता है, जिससे शिनरी की मूवमेंट पूरी तरह से रुक जाती है। पानी के अंदर हैरी एंड्रू के शार्क फॉर्म से बचने के लिए संघर्ष करता है। वो अपने पिछले वर्कआउट सेशन को याद करता है और अपनी शारीरिक ताकत का इस्तेमाल करके एंड्रू को पानी के बाहर फेंक देता है। एंड्रू शार्क फॉर्म से बाहर आकर जमीन पर गिरता है, हैरान होकर सोचता है कि हैरी ने ये कैसे किया। हैरी पानी से बाहर आता है और एंड्रू को चेतावनी देता है कि वो दोबारा उसे चुनौती देने की कोशिश न करे। हैरी तुरंत अपने गियर में आता है और पूरी स्पीड से चार्ज करता है, लेकिन वो आदमी उसे डॉज कर देता है। लांस सोचता है कि शायद वो किसी तरह की टेलीपोर्टेशन मैजिक का उपयोग करता है, लेकिन वो आदमी एक मैजिक बॉटल का उपयोग करता है अपने अलाइज को कलेक्ट करने के लिए। वो आदमी उन्हें अलविदा कहता है, लेकिन कहता है कि वे जल्द फिर मिलेंगे, और लांस सोचता है कि माजिया लुपस को हराना शायद इतना आसान नहीं होगा। जब मास्क्ड मैन चलता है, उसका मास्क क्रैक होता है और वो हैरी के अटैक के बारे में सोचता है। वो सोचता है कि वो बिना मैजिक के इतनी तेजी से कैसे मूव कर सकता था, और वो सोचता है कि क्या रात को वो दोनों समान हैं।
रात को हम उस आदमी को देखते हैं जब वो ओका डॉम के एक स्टूडेंट से उसका गोल्ड कॉइन लेने के लिए कॉन्फ्रंट करता है। स्टूडेंट मैग्मा मैजिक से हमला करता है लेकिन वो बिल्कुल बेअसर रहता है और आसानी से उसे हरा देता है। उसे अफसोस होता है कि लड़ाई इतनी जल्दी खत्म हो गई। कहीं और हम एक पपेट को देखते हैं जो एक स्टूडेंट की रोब्स में स्कूल के थरू घूम रहा होता है। अगले दिन लांस प्लान करता है कि वे माजिया लुपस से कैसे डील करेंगे। हम सीखते हैं कि हर स्टॉक का देता है और ऑफेंसिव होकर लांस कॉइन्स ले लेने का सू। लेकिन हैरी क्रीम पफ्स बनाने में बिजी है। लांस उसे एक नया रोप देता है और हैरी देखता है कि उसके पीछे एक लोगो है। लांस उसे बताता है कि यह एडलर का निशान है। उम्मीद है कि यह उसे याद दिलाएगा कि वो उनके डॉम का हिस्सा है। अचानक लेमन अंदर आता है और बताता है कि टॉम के साथ कुछ हुआ है। वे उसे इन्फर्मरी में मिलने जाते हैं और देखते हैं कि वो बिल्कुल ड्रेन लग रहा है। टॉम कहता है कि उसे याद नहीं कि वो इन्फर्मरी में कैसे पहुंचा, लेकिन नोट करता है कि वह आमतौर पर अपनी जिंदगी फुल थ्रोटल पर जीता है, इसलिए वो अक्सर तुरंत सो जाता है और ख्वाब नहीं देखता। लेकिन कल रात उसने ख्वाब देखा कि वो एक अंधेरे बॉक्स में फंसा हुआ है। होश में था लेकिन कुछ नहीं कर सकता था। लेमन पूछती है कि वो कैसा महसूस कर रहा है और टॉम कहता है कि वो ठीक है, लेकिन लगता है कि टेम्परी वो मैजिक उपयोग नहीं कर सकता, जैसे उसकी मैजिक एनर्जी ड्रेन हो गई हो। पता चलता है कि कुछ और स्टूडेंट्स भी सेम कंडीशन से सफर कर रहे हैं और लगता है ये तब से शुरू हुआ जब हेडमास्टर को मैजिक ब्यूरो ने बुलाया था। हैरी को एक क्रीम पफ लकी चार्म देती है और उसे प्रॉमिस करने को कहती है कि कुछ ज्यादा रिस्की नहीं करेगा। वो उसे कहती है कि हमेशा उसे अपने साथ रखे ताकि वो उसे सोच सके, लेकिन वो ख्याल में खो जाती है कि वो उसके ख्वाब में है। उसी रात लांस और हैरी स्कूल के अराउंड लैंगडोम ढूंढते फिरते हैं। उनके साथ बैरेट और फिन ज्वाइन होते हैं, लेकिन लांस सोचता है कि वे क्यों साथ आए हैं। बैरेट कॉइन्स लेने में इंटरेस्टेड है और फिन अपने रूम में अकेला नहीं रहना चाहता। जब वे एक्सप्लोर करते हैं तो वे लेमन को देखते हैं और बैरेट उसकी तरफ भागता है, लेकिन लांस कुछ अजीब नोटिस करता है। लेमन का जिस्म ट्विस्ट और कन्वल्स होता है और वो एक पपेट में बदल जाती है, लेकिन बाकी उसकी गेज से बच जाते हैं। वो अपना रास्ता जारी रखती है और बैरेट उसे क्यूट समझता है, जबकि वह एक पपेट है। वे उसके पीछे जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन जब वे कॉर्नर मारते हैं तो डेड एंड आता है। फिन उसकी बॉडी की क्रैकलिंग सुनते हैं और लांस रेवेलियो का इस्तेमाल करता है जो एक छुपा हुआ दरवाजा रिवील करता है। लांस नोट करता है कि उन्हें दरवाजा खोलने के लिए एक और स्पेल की जरूरत है और बैरेट अपने फायरबॉल से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बड्स भी नहीं होता और वो सोचता है कि वे कैसे अंदर जाएंगे। लेकिन हैरी एक आर्मर सूट उठाता है, उसे दरवाजे के पास फेंक देता है और वो क्रैक कर देता है। वह तलवार को अंदर घुसाता है, उसे लीवर की तरह इस्तेमाल करता है और उस पर कदम रखकर दरवाजा स्कूल से बाहर कर देता है और छत में एक बड़ा सुराख बना देता है। लांस नोट करता है कि माजिया लुपस अंदर उनका इंतजार कर रहा होगा और हैरी अपने गुड लक चार्म को देखता है, सोचता है कि शायद वो लेमन से किया हुआ प्रॉमिस नहीं निभा पाएगा। ग्रुप अंदर जाता है और हैरान होता है कि स्कूल के नीचे एक हिडन स्पेस है। वे टनल के एंड पर लाइट देखते हैं और एक एरिना में निकलते हैं। एक स्टूडेंट जिसका नाम कात्सुका है उन्हें बताता है कि उन्हें आगे जाने के लिए उसे हराना होगा। लांस लड़ाई के लिए तैयार होता है, लेकिन बैरेट डिसाइड करता है कि वो स्टेप इन करेगा क्योंकि उसे गुड लुकिंग गाइड से ग्रज है। बैरेट रैंट करता है कि उसकी जिंदगी कितनी आसान है, लेकिन कात्सुका सोचता है कि वो सिर्फ चलता है और वो अपना वैंड एक रोज विप में ट्रांसफॉर्म करता है और दोनों फाइट के लिए तैयार होते हैं। इसी बीच मैजिक ब्यूरो में हम हेडमास्टर वालबर्ग को डायरेक्टर के साथ बात करते हुए देखते हैं। वालबर्ग को पता है कि उसे किसी सीरियस इशू के लिए बुलाया गया है और डायरेक्टर रिवील करता है कि डेथ रो के 6 सबसे नोटोरियस क्रिमिनल्स ने अपनी प्रिजन से एस्केप कर लिया है। गार्ड्स को मार दिया गया था और लगता है कि उन्हें इनोसेंट जीरो के नाम से जाना जाता है। किसी ने मदद की थी। एरिना में बैरेट अपने फायरबॉल से हमला करता है, लेकिन गित्सुकु के वाइन से रोक दिया जाता है। वाइन्स लश आउट करती हैं और बैरेट बड़ी मुश्किल से डॉज करता है, लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंट है कि वो जीत जाएगा क्योंकि वो दूसरे राउंड के फायरबॉल से हमला करता है, लेकिन वे सिर्फ गित्सुकु के आसपास मार्क्स बनाते हैं। बैरेट उसे कहता है कि अपने कदम देखे कि वे 5 गुना ताकतवर हैं जैसे हमेशा होते हैं। गित्सुकु सोचता है कि यह एक लेम ट्रैप है, लेकिन बैरेट श्योर है कि वो इस ट्रैप में गिर जाएगा। गित्सुकु सोचता है कि क्या बैरेट के पास कोई तरीका है उसे ट्रैप में लाने का, लेकिन वो अपने रोज विप से हमला करता है। बैरेट डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फायरबॉल्स ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते और वो वाइन से हिट होता है। बैरेट पकड़ा जाता है और वो अपनी वैन भी गिरा देता है। गित्सुकु अपने वाइन्स के थॉर्न्स को बढ़ा देता है और बैरेट को स्पाइक से स्टैब करता है। गित्सुकु उसे बताता है कि लड़ाई खत्म हो गई है और उसे खत्म करने के लिए जाता है, लेकिन बैरेट अपना ट्रैप कार्ड एक्टिवेट करता है जो एक बड़े एक्सप्लोजन से एक मार्क से होता है।
असुको की वैन तबाह हो जाती है और बैरेट कहता है कि उसने कभी नहीं कहा था कि मार्क्स पर कदम रखना था। असल में उसका स्पेल एक टाइम बम था। वो अपने बाकी मार्क्स को एक्टिवेट करता है और गित्सुको यकीन नहीं कर सकता कि उसने किसी ऐसे शख्स से हार गया। मार्क्स ऑफ होती हैं और एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। फिन उसे कांग्रेचुलेट करता है और बैरेट दूसरे ओपोनेंट का सामना करने के लिए एक्साइटेड होता है, लेकिन गित्सुको पोज करता है भले ही वो हार गया हो और ग्रुप अचानक जमीन में सिंक होने लगता है। हैरी अपने क्रीम पफ को बचाने की कोशिश करता है और वे सब जमीन में सक जाते हैं। वे नीचे फ्लोर पर लैंड करते हैं और लगता है कि सब स्प्लिट अप हो गए हैं। लांस अचानक एक ओवरवेलमिंग एनर्जी महसूस करता है और वह मेटल से कन्फ्रंट होता है जो माजिया लुपस के थर्ड फैंग्स है। बैरेट और फिन साथ लैंड होते हैं और वे मिलो और लव से मिलते हैं जो फोर्थ और फिफ्थ फैंग्स हैं और फिन उन्हें डिम्ड समझता है, लेकिन बैरेट उसे गिव अप नहीं करने को कहता है। सोचता है कि उसके पास मेन कैरेक्टर की पावर है। इसी बीच हैरी एक डार्क रूम में लैंड करता है और सोचता है कि उसके दोस्त कहाँ हैं। रूम लाइट अप होता है और वह एक मास्क्ड मैन से ग्रीटेड होता है जो खुद को रेजर कहता है, माजिया लुपस के सेकंड फैंग्स। वो हैरी की मूवमेंट्स की तारीफ करता है उनकी लास्ट मीटिंग से, लेकिन लगता है कि उसने फिगर आउट कर लिया है कि हैरी कोई मैजिक यूज नहीं कर सकता और हैरी वरीड होता है कि किसी ने उसकी सीक्रेट फिगर आउट कर ली है। हम माल को देखते हैं जब वो एक्सप्लेन करता है कि उनकी दुनिया में स्ट्रेंथ सब कुछ है और कमजोर बेकार हैं। लांस इंटरेस्टेड नहीं होता और अपनी ग्रेविटी मैजिक से हमला करता है, लेकिन माल मड में स्क्विश हो जाता है और जमीन में सीप हो जाता है। बैटल वापस अपीयर होता है क्लोन्स के साथ और अपनी ग्रेविटी मैजिक को इंटरेस्टिंग कहता है और वे उन्हें चार्ज करते हैं। लांस अपने स्पेल से उन्हें वापस मड में स्क्वैश करता है, लेकिन मेटल कहता है कि यह यूजलेस है क्योंकि मड दोबारा से रिफॉर्म होता है और स्पाइक के साथ हमला करता है जिसे लांस बरेली अवॉर्ड करता है। लांस सोचता है कि उसे रियल बॉडी को अटैक करना होगा क्लोन्स को रोकने के लिए, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो पूरी फील्ड पर अपनी मैजिक से हमला करेगा, लेकिन बैटल फिर से उसके पीछे अपीयर होता है, उसे मड से कैच करता है और माल मड बॉलर से बर्राज अटैक करता है। माल सोचता है कि लांस काफी स्किल्ड है, लेकिन कहता है कि उसकी टैलेंट वेस्ट हो रही है, इसलिए वो उसे इनवाइट करता है माजिया लुपस को सर्व करने के लिए। माल एक्सप्लेन करता है कि मैजेस उनके एनवायरनमेंट और उनके अराउंड के लोगों पर डिपेंड करते हैं डेवलपमेंट में, और वो एडलर डॉम को ट्रैश कहता है और कहता है कि लांस उनके साथ रहकर सिर्फ नीचे जाएगा। वो माजिया लुपस की टैलेंट, बेस्ट एजुकेशन टूल्स और पोशंस के बारे में बूस्ट करता है, लेकिन लांस कॉफ करता है, कहता है कि उसकी स्ट्रेंथ एनवायरनमेंट पर रिलायंट नहीं है और मैं डेलन फ्यूरियर को बुलाता है। लांस अपनी मड मैजिक से हमला करता है, लेकिन इस दफा वो मेटल को दीवार में भेज देता है। वो मड के साथ रूम को एक्सप्लोड करता है और लगता है कि उसने रूम को मड से सराउंड कर दिया है ताकि किसी भी इम्पैक्ट को अब्जॉर्ब कर सके। सो अगेंस्ट ग्रेविटी मैजिक जो ओपोनेंट्स को जमीन पर स्लैम करती है, माल सोचता है कि वो हार नहीं सकता, लेकिन लांस अचानक पत्थरों से हमला करना शुरू कर देता है और उसे एहसास होता है कि लांस ने उसकी चाल को समझ लिया है। माल मजबूरन छुपने की जगह से बाहर आता है और लांस दावा करता है कि चूंकि वो ज्यादा ताकतवर है इसलिए उसे बेहतर माहौल मिलना चाहिए, लेकिन माल उसे घमंड न करने का कहता है जब वो दूसरे स्टूडेंट से निकाला हुआ एक मैजिकल एसेंस का पोशन निकालता है। वो पोशन पी लेता है जिससे उसकी ताकत में इजाफा होता है और वो अपने जादू का एडवांस्ड फॉर्म, जो कि सेकंड्स कहलाता है, इस्तेमाल करता है। वो एक बहुत बड़ा डेमोन मड मॉन्स्टर बनाता है और फिर समझाता है कि जादू में विभिन्न दर्जे हैं। सेकंड टियर मैजिक सिर्फ डबल लाइनर्स कास्ट कर सकते हैं और सिर्फ चंद लोग जो इसके लायक होते हैं। माल अपने बचपन की याद करता है जब उसके वालिद ने उससे कहा था कि उसकी कदर सिर्फ उसकी जादुई सलाहियत पर मबनी है, इसलिए वो हमेशा अपने वालिद की मंजूरी हासिल करने की कोशिश में लगा रहता है। वो समझता है कि वह इस दर्जे की जादू हासिल करने के बाद लायक बन गया है और लांस से कहता है कि वो कभी उससे जितना ताकतवर नहीं हो सकता क्योंकि वह दूसरे नाकामयाब लोगों के साथ वक्त गुजारता है। लेकिन लांस उसके हमले को चकमा दे देता है। सोचता है कि कैसे हैरी ने उसकी मदद की थी जब वो उससे मिला था और वो भी सेकंड टियर मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। ग्रेविटी पिलर्स बनाता है जो माल के मॉन्स्टर को हर तरफ से खींचती हैं और फिर एक और पिलर ऊपर से बनाकर मॉन्स्टर को फाड़ देता है। माल यकीन नहीं कर सकता कि उसने हार मान ली है और सोचता है कि उसके वालिद ने कभी उसकी तारीफ नहीं की, चाहे वो जो भी हासिल करे। वो सोचता है कि शायद उसके वालिद सही थे और वो वाकई बेकार है, लेकिन अचानक लांस उसकी किताब उसकी तरफ फेंकता है जो उसने ढूंढी थी और कहता है कि किताब कितनी गर्म है। इससे पता चलता है कि उसने कितनी मेहनत की है जहां तक पहुंचने के लिए। लांस कहता है कि उसका अपना खानदान भी कदर को ओहदे और सामाजिक दर्जे पर मबनी समझता है। सोचता है कि शायद वो भी इस तरह से पले बड़े हैं, लेकिन अपनी बहन के बारे में सोचता है जो सिर्फ गाना गाना चाहती थी और अपनी बेहतरीन कोशिश करना चाहती थी।
जो उसे एहसास दिलाता है कि शायद ये ज्यादा अहमियत रखता है। हालांकि वह माल के सोच से मुतफिक नहीं है, वो उसकी कोशिशों की इज्जत करता है और अपने दोस्तों को ढूंढने चला जाता है। इस बीच हम हैरी को देखते हैं जैसे वो परेशान है कि शायद रेजर को उसकी राज का पता चल गया है। रेजर सोचता है कि चूंकि दोनों दुनिया से रद्द किए गए हैं इसलिए वो मिलते जुलते हैं, लेकिन कहता है कि उसके अपने मकसद है वहाँ होने के। दोनों लड़ने की तैयारी करते हैं। हैरी अपने वर्कआउट गियर में बदलकर एक किक से रेजर को पीछे धकेल देता है, लेकिन रेजर अचानक उसके पास से गुजरता है और उसे काटता है। रेजर कहता है कि वो जीत नहीं सकता जब हम देखते हैं कि उसकी स्पीड को बढ़ाने वाला जादू। वो हर तरफ से मल्टीपल हिट्स मारता है और कहता है कि वो मुख्तलिफ दर्जे पर हैं। हैरी हार मानने से इनकार करता है और रेजर कहता है कि उसका ख्वाब अपने खानदान के साथ पुरअमन जिंदगी गुजारना काबिल नफरत है चूंकि उनके हालात मिलते जुलते हैं, लेकिन हैरी नसीब वाला था लोगों के गिर्द। वो हैरी से कहता है कि वो उसे दिखाए कि वो क्या कर सकता है, जबकि पता चलता है कि लेमन का जादू ताकत चूस ली गई है और 30 मिनट के बाद उसके पास कोई जादू नहीं रहेगा, बिल्कुल उसकी तरह। हैरी कसम खाता है कि वो उसे हराएगा और रेजर पूरी ताकत से जादू का इस्तेमाल करता है। बार बार हैरी को वार करता है जब वो उसके गिर्द घूमता है। रेजर हैरी पर लगातार वार करता रहता है। उसकी तेज गति और जादुई ताकत के सामने हैरी को टिकना मुश्किल हो रहा है, लेकिन हैरी का दृढ़ संकल्प उसे हार मानने नहीं देता। वो रेजर के हर वार को सहन करता है, अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन जीने के सपने को सच करने के लिए लड़ता रहता है। रेजर अंततः हैरी को गिराने की कोशिश में अपने सबसे मजबूत जादू का उपयोग करता है, लेकिन हैरी अपने अंतिम प्रयास में अपनी सारी शारीरिक ताकत का उपयोग करता है और रेजर को जोरदार मुक्का मारता है। ये हमला रेजर के लिए अप्रत्याशित था और वो दूर गिर जाता है। जादू का असर कमजोर पड़ने लगता है। हैरी खड़ा होता है, कठिनाई से सांस ले रहा है, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प है। रेजर हैरान होता है, सोचता है कि बिना जादू के हैरी इतनी ताकत कैसे हासिल कर सकता है। वो महसूस करता है कि हैरी की शक्ति केवल उसकी मांसपेशियों में नहीं बल्कि उसकी इच्छा शक्ति और हौसले में है। रेजर अंततः हार मान लेता है, हैरी की ताकत और दृढ़ संकल्प को स्वीकार करते हुए। वो कहता है, तुम्हारा सपना वाकई में ताकतवर है, मैं इसे अब समझ सकता हूँ। इस प्रकार हैरी ने न केवल अपनी लड़ाई जीती बल्कि अपने साथियों और दुश्मनों को भी ये दिखा दिया कि असली ताकत जादू में नहीं बल्कि दिल और आत्मा में होती है। उसने साबित किया कि उसके जैसे लोग भी जो जादू का उपयोग नहीं कर सकते, अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से महानता हासिल कर सकते हैं। एक लम्हे में ही रेजर एक और तबाही का हमला करता है, ये बताते हुए कि फील्ड के अंदर हैरी की रफ्तार कम हो जाती है और खुद रेजर को ट्रांसफर हो जाती है, इसलिए हैरी के जीतने का कोई चांस नहीं था। हैरी सिर्फ अपने आप को ढाल सकता था और रेजर उसे कहता है कि अब खत्म है, लेकिन हैरी जमीन पर जोर से मुक्का मारता है, फर्श को फाड़ देता है और रेजर की तलवार तोड़ देता है। रेजर रियलाइज करता है कि फर्श फाड़ने से उसकी मूवमेंट्स महदूद हो गई हैं। वो पीछे हटने का सोचता है, लेकिन हैरी उसके पाँव पर कदम रख देता है ताकि वो भाग न सके। हैरी अपनी मसल मैजिक एक्टिवेट करता है और एक जबरदस्त स्मैश से रेजर को फील्ड से बाहर उड़ा देता है। उसका जादू टूट जाता है और हैरी उसका पीछा करता है, उसे पीठ पर लात मारता है और वो उछलकर दूर जा पड़ता है, लेकिन सोचता है अगर वो हारता है तो अपनी जीने की वजह भी खो देगा, इसलिए वो लड़ाई को जारी रखता है और दोनों क्लैश करते हैं। लेकिन हैरी उसकी तलवार पकड़ लेता है, उसे दीवार में दे मारता है और फिर उसे चारों तरफ से पटकता है। आखिर में सबमिशन अटैक से चीजें खत्म करता है। जब रेजर जमीन पर लेटा है, वो तमन्ना करता है कि वो सामान्य पैदा होता। हम सीखते हैं कि उसकी ईविल आई बचपन में जाहिर हुई थी और उसके वालिदैन ने उसे तिजारत से लोगों की नजर से बचाने के लिए बेसमेंट में बंद कर दिया था, लेकिन कुछ वक्त बाद उन्होंने उसे मारने की कोशिश भी की थी और वो समझ गया था कि उसे कभी पैदा नहीं होना चाहिए था। लेकिन एबल ने उसे एक मकसद दिया, भले ही वो एक टूल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। इसने उसे जीने का एक सबब दिया था, लेकिन अब जब वो फेल हो गया है तो वो सोचता है कि वो फिर से बेकार है। हैरी समझता है कि वो कितना नसीब वाला है कि उसके पास उसका वालिद है और वो रेजर को दोस्त बनाने का ऑफर देता है, लेकिन रेजर कहता है कि यह मुमकिन नहीं है। कहता है कि सिर्फ वक्त की बात है कि उसके जज्बात बदल जाएंगे, लेकिन वो हैरी का शुक्रिया अदा करता है उसकी मेहरबानी के लिए। रेजर उसे आगे न बढ़ने का इंतबाह देता है, कहता है कि एबल एक बिल्कुल मुख्तलिफ दर्जे पर है और उसके जीतने का कोई चांस नहीं है। हैरी उसे इंतबाह के लिए शुक्रिया कहता है, लेकिन फैसला करता है कि वह आगे बढ़ेगा। कहता है कि चाहे कुछ भी लोग सोचें, उसके जज्बात नहीं बदलेंगे और वो उसे अगले दफा जब मिलेंगे तो क्रीम पफ साथ खाने का दावत देता है। बैरेट और फिन मिलो और लव के खिलाफ हैं, लेकिन हम देखते हैं कि एक और स्टूडेंट ने सीक्रेट डोर ढूंढ लिया है और वो अंदर जाने की तैयारी करता है। लव देखती है कि वे दोनों सिर्फ सिंगल लाइनर्स हैं,
सोचती है कि उनसे निपटना आसान होगा और मिलो को उनसे निपटने देने का फैसला करती है। खुद हैरी को ढूंढने चली जाती है। लव तुरंत पूछती है कि क्या वे उसे पसंद करते हैं, लेकिन बैरेट और फिन यह अजीब समझते हैं कि उन्हें तो उसे जानते भी नहीं। इसलिए वह पूछती है कि क्या वे उसे क्यूट समझते हैं। बैरेट समझता है कि वह मैनिपुलेटिव बन रहे हैं, लेकिन सोचता है कि वह बिल्कुल उसकी टाइप है, लेकिन कहता है कि लेमन पहले से ही उसकी मंगेतर है, इसलिए वो उसके साथ नहीं हो सकता। लव तुरंत कहती है कि वह मर जाए। बैरेट हैरान होता है कि वह इतनी जल्दी कैसे बदल गई और लव अपनी टॉर्नेडो मैजिक से हमला करती है। बैरेट एक फायरबॉल से काउंटर करता है, लेकिन समझता है कि उनकी ताकतों में बड़ा फर्क है। लव कहती है कि सब औरतें क्वींस हैं। कहता है कि जो भी उन्हें क्यूट नहीं कहता और उनकी खिदमत नहीं करता वो जीने के लायक नहीं। बैरेट सोचता है कि वो बहुत एक्सट्रीम हो रही है और लव फिर से पूछती है कि क्या वे उसे पसंद करते हैं। बैरेट अपने आप को रोकने की कोशिश करता है, कहकर कि उसके पास पहले से लेमन है, और फिर सोचता है कि यह डेजा वू है। लव का टॉर्नेडो मैजिक बैरेट को उड़ा देता है और वो दूर जा पड़ता है। लव कहती है कि उसके वालिद ने उसे बताया था कि वह किसी को भी मार सकती है जो उसकी कदर नहीं करता, लेकिन बैरेट फिर से उठ के अपने फायरबॉल से हमला करता है। लेकिन लव कहती है कि उसकी जादू कमजोर है और फायरबॉल्स छोटी पड़ती हैं, जिससे धुआं का स्क्रीन बन जाता है। बैरेट उसकी वैन को पकड़ने के लिए लपकता है, लेकिन लव उसे फिर से उड़ा देती है और वो नीचे गिर जाता है। लव जाहिर करती है कि मिलो की ताकत किसी खास टारगेट को पत्थर में बदलने की है। टारगेट वह है जिसने दरवाजा खोला, तो अगर वो लव को हराकर और मिलो को रोक नहीं सकता तो वे सब खत्म हो जाएंगे। इस बीच हम लांस को देखते हैं जो मेटल से लड़ाई कर रहा है। मेटल ने खुद को एक विशाल मड मॉन्स्टर में बदल लिया है। लांस अपने ग्रेविटी पिलर्स का इस्तेमाल करता है और मेटल के मॉन्स्टर को चारों तरफ से खींचता है, फिर एक और पिलर ऊपर से बनाकर मॉन्स्टर को फाड़ देता है। मेटल ये देखकर चकित होता है कि लांस की शक्ति कितनी ज्यादा है। हम देखते हैं कि हैरी रेजर के खिलाफ अपनी लड़ाई को खत्म करता है और उसे दोस्त बनाने का प्रस्ताव देता है, लेकिन रेजर मानता है कि यह संभव नहीं है और हैरी को आगे बढ़ने के लिए चेतावनी देता है। बैरेट और फिन की लड़ाई जारी है और लव उन्हें कमजोर मानकर उन पर हावी हो जाती है। बैरेट और फिन को अपनी रणनीति बदलनी होगी ताकि वे इस संकट से बाहर निकल सकें। लव अपने टॉर्नेडो मैजिक से बैरेट और फिन को बार बार हमला करती है, लेकिन बैरेट हार मानने को तैयार नहीं है। वो अपने फायरबॉल्स का सही उपयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन लव की ताकत उसके हर हमले को नाकाम कर देती है। कहानी यहाँ पर एक नए मोड़ पर आ जाती है, जहाँ हैरी, लांस, बैरेट और फिन को एकजुट होकर एबल और माजिया लुपस के खिलाफ लड़ना होगा। ये लड़ाई उनकी दोस्ती, ताकत और दृढ़ संकल्प की परीक्षा होगी, और ये देखना दिलचस्प होगा कि वे कैसे इस चुनौती का सामना करते हैं और अपने सपनों को पूरा करते हैं। अरेना में लव फिन को खत्म करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन बैरेट अपने टॉर्नेडो केज से आजाद हो जाता है। लव हैरान होती है कि उसने उसका जादू तोड़ दिया। वो अपना टॉर्नेडो फिर से भेजती है, लेकिन बैरेट आसानी से उसे कैंसिल कर देता है। एक बड़ा धमाका होता है, लेकिन जब धुआं छटता है तो लगता है कि उसने जानबूझकर मिस किया और कहता है कि उसे लड़कियों को तकलीफ पहुंचाना पसंद नहीं, इसलिए वो उसे बस चली जाने को कहता है। लव उसकी रहमदिली का शुक्रिया अदा करती है और फिर हैरान होता है कि उसने अकेले ही उसे हरा दिया। वो बैरेट की तारीफ करता है, लेकिन अचानक उनके पीछे एक पत्थर का सर जाहिर होता है और बैरेट फिन को धक्का देकर रास्ते से हटाता है, हमले को रोकता है। मिलो वापस आता है और सोचता है कि क्या हो रहा है और लव हारने पर माफी मांगती है। बैरेट खुश होता है कि मिलो ने हैरी को पत्थर में बदलने का इरादा त्याग दिया है, लेकिन मिलो उन्हें कुचलने के लिए विभिन्न पत्थर के हाथ बुलाता है। बैरेट सोचता है कि वो गिरने वाला है और लव मिलो को प्रोडिजी कहती है क्योंकि वो माजिया लुपस में पहले साल का एकमात्र छात्र है, इसलिए वो समझती है कि उनका कोई चांस नहीं है। हाथ उन तक पहुंचने वाले होते हैं, लेकिन अचानक मिलो को तलवार से वार किया जाता है और वो उड़ा दिया जाता है। फिन तलवार का पहचान लेता है और मिलो हैरान होता है कि उसका मुकाबला पिछले साल के डिवाइन विजनरी रेन से है। हम सीखते हैं कि वो एडलर डॉम का एस है और वो फिन का बड़ा भाई भी है। मिलो अपनी संभालने की कोशिश करता है, सोचता है कि वो सिर्फ एक छात्र है। वो अपने स्टोन हेड से हमला करता है, लेकिन रेन आसानी से उसे 2 टुकड़ों में काट देता है। रेन अनगिनत तलवारें बुलाता है, अपनी ओवरवेलमिंग पावर दिखाता है और मिलो पर अपनी तमाम तलवारों से हमला करता है। बैरेट डिवाइन विजनरी की पावर देखकर हैरान होता है और लव तुरंत लैंगडॉम से डिफेक्ट करने का फैसला करती है। जब धूल साफ होती है तो मिलो समझता है कि उसका कोई चांस नहीं है, इसलिए वो अपनी जिंदगी के लिए भीख मांगता है। कहता है कि उसे बुरा बनने पर मजबूर किया गया था और उसे अपने अमल पर अफसोस है।
लेकिन रेन उसे लात मारता है, कहता है कि अमल ही सब कुछ बताते हैं और उसे यकीन नहीं आता जब वो उस पर थप्पड़ मारते रहता है तरीका सिखाने के लिए। बैरेट इस ब्रुटलिटी पर हैरान होता है और सोचता है कि क्या वो वाकई उसी तरफ है। रेन उन्हें जाने का कहता है कि वो बाकी का काम संभाल लेगा और लव तो उसकी पुछक्छ के बाद भाग जाती है। रेन डंगोन में और अंदर जाता है और हम सीखते हैं कि उसे हेडमास्टर वालबर्ग ने भेजा था क्योंकि उन्हें इनोसेंट जीरो और उसके पॉन्स के होने का लीड मिला था। वो सोचता है कि शायद वे अपनी मैजिक पावर छुपा रहे हैं, लेकिन वो अचानक हैरी से टकरा जाता है जो क्रीम पफ खा रहा होता है और उसे अजीब ऑरा महसूस होता है। वो सोचता है कि शायद हैरी उन पॉन्स में से एक है, इसलिए वो एक मकड़ी बुलाता है जो उसकी मैजिक पावर को नापने के लिए अगर वो वाकई एक छात्र है। रेन तलवार से हमला करता है लेकिन हैरी आसानी से उसे पकड़ लेता है। हैरान होता है कि क्या हो रहा है। मकड़ी डिटेक्ट करती है कि उसकी जीरो मैजिक है और सोचती है कि यह कोई बग होना चाहिए, इसलिए रेन फिर से हमला करता है, इस बार अपनी ताकत का सिर्फ 3% इस्तेमाल करते हुए। हमला हैरी पर लैंड होता है लेकिन वो तलवारों को एक कुर्सी में तब्दील कर देता है। मकड़ी फिर से जीरो मैजिक डिटेक्ट करती है लेकिन रेन उसे एक और बार टेस्ट करने का फैसला करता है। वो अपनी ताकत का 10% इस्तेमाल करते हुए हमला करता है और मकड़ी सोचती है कि हैरी का कोई चांस नहीं है। रेन अपनी तलवार के साथ हमला करता है लेकिन हैरी अपने बैटिंग की प्रैक्टिस करता है, बंटिंग स्टांस लेता है और सभी तलवारों को बंट करता है जो सभी जमीन पर गिर जाती हैं। रेन उसका नाम और मकसद पूछता है और जब हैरी उसे बताता है, रेन को याद आता है कि वालबर्ग ने उसे एक अनोखे नए छात्र के बारे में बताया था। रेन हैरी पर हमला करने के लिए माफी मांगता है लेकिन हैरी उसकी माफी कबूल नहीं करता। रेन बुरा महसूस करता है, इसलिए वो हैरी को एक मैजिकल हैंडकरचीफ देता है जो उसके जख्मों को ठीक करने की ताकत रखता है। हैरी सोचता है कि शायद उसे खरगोश पसंद है, लेकिन रेन का शुक्रिया अदा करता है उस चीज के लिए। रेन उसे एबल के बारे में चेतावनी देता है और हैरी हैरान होता है कि उसे कैसे पता। रेन बताता है कि वालबर्ग ने उसे उसका मकसद बताया था कि वह अगला डिवाइन विजनरी बनना चाहता है, इसलिए उसका एबल से मुकाबला होना स्वाभाविक है जो फिलहाल ज्यादा कॉइन्स रखता है। रेन उसके मकसद को डिवाइन विजनरी बनने के लिए सपोर्ट करता है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग अलाइज चाहता है। वो हैरी को एबल के डॉल मैजिक के बारे में चेतावनी देता है, कहता है कि उसे मुश्किल हो सकती है क्योंकि उसके पास कोई मैजिक नहीं है, लेकिन हैरी इसरार करता है कि उसके पास है। रेन उसे गुड लक कहता है कि उसके और काम है और हैरी उसकी मदद का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन रेन दावा करता है कि उसने सब कुछ अपने लिए किया था। हम वालबर्ग को देखते हैं जैसे वह रेन को बताता है कि कैसे हैरी अपने दोस्तों को खुद पर तरजीह देता है और कैसे उसने अपने भाई को भी बचाया, इसलिए रेन उसे उसका मकसद हासिल करने के लिए रूट करता है। हैरी फाइनल रूम में पहुंचता है, सोचता है कि दरवाजा धकेलना है या खींचना है। वो सही अंदाजा लगाता है लेकिन लेमन के बारे में सोचता है और दरवाजा उड़ा देता है। एबल हैरान होता है कि क्या उसे दरवाजों से कोई मसला है और हैरी कहता है कि वो सिर्फ नॉक करने की कोशिश कर रहा था। एबल सोचता है कि रेजर को शिकस्त देने वाला सिर्फ रेन ही हो सकता है, इसलिए सोचता है कि हैरी भी डिवाइन विजनरी के लेवल पर हो सकता है। लेकिन हैरी सिर्फ ये सोच रहा होता है कि क्या एबल ने उसकी राज को समझ लिया है। लेकिन जब एबल उसे सिर्फ ताकतवर समझता है और उसे एक सुपीरियर बीइंग के तौर पर बुलाता है, हैरी को उसकी योजना याद आती है कि वो उन सबको खत्म करना चाहता है जो इन्फीरियर हैं। वो सोचता है कि क्या एबल उन लोगों के बारे में बात कर रहा है जो मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकते, और एबल कहता है कि उन्हें सिर्फ समाज से अलग करना ही काफी नहीं है। एबल अंडरअचीवर्स और उन लोगों को भी अपनी लिस्ट में शामिल करता है जो कमजोर लोगों की पनाह देते हैं। हैरी बंडेड के बारे में सोचता है जिसने उसे लिया था। वो बचपन में ही डबल बैकफ्लिप कर लेता था और बंडेड ने उसे उसका पहला क्रीम पफ चखाया था। वो बंडेड के कहने पर सोचता है कि वो उसे अपना बेटा होने पर फक है और हैरी समझता है कि वो एबल के साथ दोस्त नहीं बन सकता। एबल कहता है कि वो नहीं समझ सकता, उसे डांस बुलाता है, इसलिए फैसला करता है कि हैरी के इन्फीरियर जीन्स को खत्म करना चाहिए और अपने पपेट्स को हमले के लिए भेजता है। हम लव को देखते हैं जब वह एबल को ढूंढने जाती है, उसे बताने के लिए कि उसने बैरेट और फिन को नहीं हराया। लव खुश होती है कि उसने रेन से बच निकलने में कामयाबी पाई, लेकिन जब वह एबल के कमरे का टूटा हुआ दरवाजा देखती है तो हैरान हो जाती है और हैरी को एबल के खिलाफ लड़ते हुए देखती है। हैरी एक पपेट को क्रश करता है, लेकिन अचानक उससे एसिड निकलता है और एबल उसे कहता है कि वो ज्यादा केयरफुल हो, लेकिन हैरी पपेट के सिर को पकड़ लेता है। लव सोचती है कि हैरी एसिड पपेट्स के खिलाफ क्या कर सकता है, लेकिन हैरी सिर फेंकता है और एक ही स्ट्राइक में सारे एसिड पपेट्स को गिरा देता है। लव ये देखकर यकीन नहीं कर सकती और हैरी सोचता है कि क्या एबल खुद को इन्फीरियर समझेगा अगर वो हारेगा।
वो ये भी सोचता है कि एबल ने लेमन के साथ क्या किया, लेकिन एबल कहता है कि उसे नहीं पता कि वो कौन है जब वो अपने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पपेट्स बुलाता है। वो सोचता है कि हैरी के पास कोई चांस नहीं है, लेकिन पपेट्स उड़ा दिए जाते हैं और एबल रियलाइज करता है कि हैरी पिछली मीटिंग के बाद से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। हैरी डिमांड करता है कि अगर वो जीता तो एबल को लेमन को छोड़ना होगा। एबल इम्प्रेस होता है कि हैरी सिर्फ बात नहीं करता, लेकिन वो सबसे स्ट्रॉन्ग पपेट हैरी खुद को इस्तेमाल करता है। हैरी खुद को मारने लगता है, खुद को चोक करता है, लेकिन अचानक स्ट्रिंग टूट जाती है जब एबल क्रूड टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए माफी मांगता है। कहता है कि यह ज्यादा वन साइडेड था। इसके बजाय वो फिन को लाता है जिसे उसने कैप्चर करके पपेट बना दिया है। नोट करता है कि उसने बैरेट को भी कैप्चर किया था, लेकिन वो ज्यादा जख्मी था कि काम आता, इसलिए फिन को एंटरटेनमेंट के तौर पर इस्तेमाल करेगा। वो फिन को हमला करने के लिए भेजता है, लेकिन हैरी हमले को ब्लॉक करता है। हालांकि एबल उसे खबरदार करता है कि वो ब्लॉक नहीं कर सकता, वरना वो फिन को टुकड़े टुकड़े कर देगा। हैरी पिटता रहता है और एबल उसे मशवरा देता है कि वो फिन को खुद से ले ले। कहता है कि लोग हमेशा यही समझना चाहते हैं कि वे अच्छे हैं, मगर असल में ऐसा नहीं होता। हैरी मार खाता रहता है और फिन का कुल्हाड़ी टूट जाती है, मगर हैरी अब भी बेअसर है। वो अपना सोने का सिक्का निकालता है और एबल सोचता है कि शायद वो अब उसे दे देगा, मगर हैरी उस सिक्के को उछालता है जो असल में फिन को कंट्रोल करने वाले धागों को काट देता है और फिन इंसान में वापस बदल जाता है। सिक्का हैरी के पास वापस आता है और वो कहता है कि शायद सिक्का उसे ज्यादा पसंद करता है। एबल अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए फिर से हैरी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और डिसाइड करता है कि अब मजाक खत्म। हैरी मुखालफत करता है, मगर एबल उसे बेकार कहता है कि किसी इंसान के लिए उसकी ताकत का मुकाबला करना नामुमकिन है। हैरी कहता है कि वो उसे पछताएगा जब उसने उसके दोस्तों के साथ बदसलूकी की थी। जब वो कदम उठाता है तो एबल की उंगली टूट जाती है। हैरी मुकाबले के लिए तैयार होता है जब एबल उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर हैरी आजाद होकर उसे चेहरे पर मार देता है। हालांकि एबल अपनी महारत को फाल करता है और हैरी को एक कठपुतली में बदलना शुरू करता है। एबल इम्प्रेस होता है कि हैरी ने उसे ये जादू इस्तेमाल करने पर मजबूर किया, मगर हैरी मुकम्मल तौर पर कठपुतली बन जाता है और कहता है कि सब खत्म हो गया। एबल हैरी का सिक्का लेने जाता है, मगर वो तो सिर्फ एक क्रीम पफ निकालता है और एबल कंफ्यूज हो जाता है। उसे अचानक मुक्का लगता है और हैरी इंसान बनकर वापस आता है, खुश है कि उसका क्रीम पफ ठीक है। एबल हैरान होता है कि हैरी कठपुतली बनकर कैसे हिल सकता है, क्योंकि उसकी जादू दिमाग के इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को ब्लॉक करता है, तो वो हिल नहीं सकता था। मगर वो समझता है कि यह रीढ़ की हड्डी का रिफ्लेक्स था, जैसे कि किसी गर्म चीज को छूने के बाद हाथ वापस खींच लेना या घुटने को टप करने पर पाँव हिलाना। कुछ एक्शन हैं जो दिमाग को बाईपास करके तेजी से खतरे का जवाब देते हैं। तो हैरी का क्रीम पफ छीनना उसका ट्रिगर था और लव समझता है कि यह हास्यास्पद है कि क्रीम पफ उसके लिए इतना अहम था। एबल हैरी को तस्लीम करता है तो डिसाइड करता है कि दूसरे तलबा से निकाले गए जादू का इस्तेमाल करे। वो अपनी दूसरी जादू की समन करता है, एक बहुत बड़ा कठपुतली बुलाता है और उसका इंकशाफ करता है कि यह किसी भी इंसान को 100 मीटर के दायरे में कठपुतली में बदल सकता है। वो कहता है कि कठपुतली उसकी जिस्म को छूने पर इनविजिबल धागों से बदल देगी और लव परेशान होती है कि वो भी अटैक की रेंज में है। एबल कहता है कि उसके अटैक का मुकाबला करना नामुमकिन है और एक बार जब वो कठपुतली बन गया तो उसे इतना खिलौना बनाया जाएगा कि वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। धागे पूरे एरिया को कवर करते हैं और एबल कहता है कि हैरी को खुश होना चाहिए कि उसने अपनी अल्टीमेट महारत इस्तेमाल की, मगर उसकी गुड़िया किसी तरह तबाह हो जाती है और हैरी बिल्कुल ठीक निकलता है। एबल हैरान होता है कि वो अब भी इंसान कैसे है और हैरी कहता है कि उसने धागों को फाड़ दिया। एबल कहता है कि यह नामुमकिन है, क्योंकि जब धागे नीचे आते हैं तो वे इनविजिबल होते हैं, तो आम इंसान उन्हें रोक नहीं सकता। लव हैरान होता है कि असल में क्या हुआ और हम देखते हैं कि हैरी ने अपनी बॉडी को खास तरीके से शिफ्ट किया था कि धागे उसे अलग अलग वक्त में छुएं। जैसे ही उसे अपनी लेफ्ट साइड पर धागा महसूस हुआ, उसने फौरन फाड़ दिया जब उसका राइट हैंड अभी कंट्रोल में था। लव यकीन नहीं कर सकता उसकी पागल रणनीति और एबल सोचता है कि क्या हैरी वाकई इंसान है। वो अपनी कठपुतली से हमला करता है, मगर हैरी उसे पूरी तरह से तोड़ देता है और एबल के पीछे नजर आता है। हैरी उसे पकड़ता है, हवा में उछालता है और उसे जमीन पर पटक देता है। एक फ्लैशबैक में हम एबल की माँ के बारे में सीखते हैं। वो एक मेहरबान और हमदर्दी वाली औरत थी और हालांकि वो अजीम थी, मगर उसने आम लोगों के साथ बिल्कुल बराबर सलूक किया। कहती थी कि वो सिर्फ इत्तेफाक से अजीम पैदा हुई थी। मगर एक दिन जब वो गरीबों को खाना तकसीम कर रही थी तो एक लालची इंसान ने सारा खाना अपने लिए चाहा और जब उसने मुखालफत की तो उसने उसे छुरा घोंप दिया। ह्यूमैनिटी में उसकी अकीदत के बावजूद वो चली गई।
तो एबल ये समझने लगा कि कमजोर लोगों का सफाया होना चाहिए। वो सबसे ज्यादा टैलेंट वाले लोगों को अपने साथ मिलाता है जो दुनिया के तरीकों से मुतमिन नहीं थे। वो अपना ख्याल बदलने से इनकार करता है, कहता है कि मजबूत लोगों का कमजोर से लेना फितरी है, मगर हैरी कहता है कि वो गलत है क्योंकि बुरे लोग हमेशा रहेंगे चाहे उनका सोशल दर्जा कुछ भी हो। चुनांचे उनकी लड़ाई जीतने के बाद हैरी लेमन का पता पूछता है और एबल तालिबा को छोड़ने के लिए राजी होता है। हैरी सोचता है कि चूंकि वो अपनी माँ के लिए सब कुछ कर रहा था तो वो इतना बुरा नहीं। एबल अपनी जादू खत्म करता है, लेमन को जाहिर करता है और हैरी उसे पकड़ लेता है। फिन होश में आता है और तीनों खुश होते हैं कि वो फिर से मिल गए हैं। वे सब जश्न मनाते हैं और फिन और लेमन हैरी को हीरो कहते हैं। फिन आंसू बहाता है और हैरी का शुक्रिया अदा करता है और लेमन माफी मांगती है कि उसने उसे इन्वॉल्व किया और उसे बचाने का शुक्रिया अदा करती है। बैरेट भी आकर कहता है कि उसने भी मदद की और वे सब मिलकर जश्न मनाते हैं। एबल यकीन नहीं कर सकता कि उसे ऐसे बेवकूफों से हार हुई और फिन सोचता है कि लांस के साथ क्या हुआ। हम लांस को कैदखाने में देखते हैं और वो रेन के हमले को रोकता है। रेन हैरान होता है कि वो उसकी जादू का मुकाबला कैसे कर सकता है और उसका मकड़ी दोस्त इंकशाफ करता है कि उसकी ताकत छिपी हुई है और हम सीखते हैं कि यह असल में लांस नहीं बल्कि इनोसेंट जीरो का एक साथी है। वो आदमी सोचता है कि रेन ने उसकी पहचान कैसे जानी, मगर रेन पहले हमला करता है और बाद में सवाल करता है कि यह तेज तरीका है। रेन सोचता है कि इनोसेंट जीरो स्कूल से क्या चाहता है। आदमी इंकशाफ करता है कि वे कुछ तलाश कर रहे थे। वो आदमी बताता है कि इनोसेंट जीरो और उसके साथी कुछ खास चीज की तलाश कर रहे हैं जो स्कूल में छुपी हुई है। रेन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करके रेन को पीछे धकेलता है। रेन को समझ में आता है कि वो कितना ताकतवर है और सोचता है कि उसे कैसे हराया जाए। वो आदमी अपनी जादू की शक्तियों का उपयोग करके एक पोर्टल बनाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन रेन अपनी तलवार से पोर्टल को काटकर उसे रोकने की कोशिश करता है। इस बीच हैरी, लेमन, फिन और बैरेट सुरक्षित रूप से वापस लौटते हैं। वे सभी राहत महसूस करते हैं कि उन्होंने एबल को हरा दिया और एक दूसरे के साथ सुरक्षित हैं। वे मिलकर जश्न मनाते हैं और हैरी को उनके हीरो के रूप में सम्मानित करते हैं। वापस स्कूल में हेडमास्टर वाल्बर्ग को जानकारी मिलती है कि इनोसेंट जीरो और उसके साथियों ने स्कूल में प्रवेश किया है और वे कुछ खास चीज की तलाश में हैं। वो तुरंत सुरक्षा को बढ़ाने और छात्रों को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाता है। कहानी यहाँ एक नए मोड़ पर पहुँचती है, जहाँ हैरी और उसके दोस्तों को न केवल अपनी सुरक्षा के लिए बल्कि स्कूल को बचाने के लिए भी इनोसेंट जीरो के खिलाफ लड़ना होगा। ये लड़ाई उनके साहस, ताकत और दोस्ती की असली परीक्षा होगी और ये देखना दिलचस्प होगा कि वे इस चुनौती का सामना कैसे करते हैं और अपने सपनों को पूरा करते हैं। एबल उनकी मदद करने वाला था, मगर वो कोई मदद नहीं कर सका तो वो उसे खत्म करने जा रहा है। रेन उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, मगर एक बड़ा चाकू उसे रोक देता है। आदमी आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि रेन एक और विरोधी से सामना करता है, मगर वो हैरी और उसके दोस्तों के लिए परेशान है क्योंकि आदमी जो उनकी तरफ आ रहा है उसकी ताकत डिवाइन विजनरी के दर्जे की है। हम ब्रैंडन और ब्रैड को देखते हैं कि वो सोच रहे हैं कि हैरी अकादमी में कैसे जा रहा है। उम्मीद है कि उसे मैजिक न होने का पता नहीं चला। ब्रैंडन हैरान होता है कि ब्रैड को काम क्यों नहीं करना पड़ता, मगर वो कहता है कि वो स्क्रीन टाइम के लिए यहाँ है। हैरी और उसके दोस्त जश्न मनाते रहते हैं और एबल सोचता है कि वो कब तक मजाक करते रहेंगे। हैरी माफी मांगता है, कहता है कि उसे बाथरूम जाना है और उसके दोस्त खुश हैं कि सब कुछ खत्म हो गया। हम देखते हैं कि दूसरे छात्र जो कठपुतलियां बने हुए थे अब सब ठीक हो गए हैं, मगर अचानक अपराधी आते हैं। वो सोचते हैं कि वो कौन है, मगर वो आदमी उन्हें उड़ा देता है। बैरेट उससे लड़ने का सोचता है, मगर तुरंत महसूस करता है कि वो कितना ताकतवर है। आदमी एबल के पास आता है और हम सीखते हैं कि उसका नाम सेल है। वो देखता है कि एबल किसी के खिलाफ हारा और उसे पत्थर के लिए कहता है कि वो स्कूल के टॉप पर नहीं पहुंच सका। सेल उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने हेडमास्टर के बारे में जानकारी दी, मगर अचानक उसके हाथ कंट्रोल करता है और एबल खुद को घुटता है। सेल कहता है कि वो जिसे ढूंढ रहे थे वो नहीं मिला तो अब वो जरूरत नहीं। एबल मरने वाला होता है, मगर हैरी अचानक क्रीम पफ्स के साथ वापस आता है और अपना जश्न जारी रखता है। उसके दोस्त कहते हैं कि ये वक्त नहीं है, मगर एक मक्खी हैरी की नाक पर बैठती है, उसकी नाक को गुदगुदाती है और हैरी क्रीम पफ्स को उछालता है। उसके दोस्त सोचते हैं कि ये इत्तेफाक था और एबल खुद को आजाद कर लेता है। हैरी अपने क्रीम पफ्स वापस मांगता है और उसके दोस्त यकीन नहीं कर सकते कि यही उसकी फिक्र है। सेल क्रीम पफ्स को जमीन पर फेंक देता है, जो हैरी को शॉक करता है और सेल सिर पकड़कर सोचता है कि क्या हैरी वही है जिसे वो ढूंढ रहे थे।
सेल डिसाइड करता है कि जो शुरू किया था उसे खत्म करेगा, जैसे कि वो एबल को हवा में उठा के उसे खत्म करने की तैयारी करता है। हैरी उसे बचाने की कोशिश करता है मगर रेजर अचानक आता है और एबल की हिफाजत करता है। हैरी उसके पास भागता है और रेजर माफी मांगता है, कहता है कि वो उसके साथ क्रीम पफ नहीं खा सकता। हैरी उसे वापस उसका जादू का रुमाल देता है और सेल हैरान होता है कि उसका हमला फेटल नहीं था। वो समझता है कि उसने अपना जादू कास्ट करने से पहले हैरी ने उस पर एक पत्थर फेंका था जो उसकी जादू की ट्रेजेक्टरी को बदल दिया था। हैरी उसके सामने खड़ा होता है और जमीन को मारकर एक पत्थर सेल की तरफ किक करता है। सब हैरान होते हैं क्योंकि सेल वो पत्थर पकड़ लेता है और फिर उसे चाटना शुरू करता है, मगर हैरी उसे अजीब समझता है कि वो एक पत्थर को चाट रहा है। सेल उसे बताता है कि रेजर के पास सिर्फ 30 मिनट है, वरना वो मदद के लिए बहुत दूर हो जाएगा। तो वो सोचता है कि हैरी क्या कर सकेगा। वो अपनी जादू से हमला करता है जब हैरी अपनी मुक्कों से तोड़ देता है। सेल सोचता है कि क्या ये सिर्फ बातें हैं, अपनी जादू को एक मजबूत अटैक में मिलाता है और हैरी को हिट करता है। एबल सोचता है कि हैरी जीत नहीं सकता क्योंकि उन दोनों में बहुत फर्क है। वो सोचता है कि उसकी माँ कहती थी कि उनका अजीम होना सिर्फ इत्तेफाक था और वो सोचता है कि सेल उनसे बेहतर है तो उनका कोई चांस नहीं। सेल अपने हमले जारी रखता है मगर हैरी हमलों को रोकता रहता है। एबल सोचता है कि रेजर बेवकूफ था कि उसे बचाया, मगर हैरी कहता है कि रेजर खुश था। कहता है रेजर हमेशा तन्हा रहा मगर एबल ने उसे जीने का मकसद दिया और वो जरूरत में होने पर खुश था। हैरी कहता है कि अगर वो रेजर की जगह होता तो वो भी ऐसे ही महसूस करता। एबल याद करता है कि उसकी माँ भी उसे कहती थी कि दूसरों की जगह अपने आप को रखकर ज्यादा मेहरबान बनो। हैरी लड़ाई जारी रखता है और हम देखते हैं कि रेजर को अपनी जिंदगी में हमेशा डर लगता था, हमेशा तन्हा रहता था, कभी न पैदा होता यही चाहता था। मगर जब उसे एबल मिला जो उसे कबूल किया तो वो आखिर में जीने का मकसद ढूंढ लेता है। वो एबल से कहता है कि वो अभी भाग सकता है जब मौका है। एबल सोचता है कि वो अपनी माँ की तरह नोबल है। हैरी रक्षा में फंसा रहता है और सेल सोचता है कि क्या यही सब कुछ कर सकता है। एबल देखता है कि मार्श के पास सेल को बंद करने का कोई चांस नहीं और सेल बोर हो जाता है तो और भी बड़े प्रोजेक्टाइल से हमला करता है। हैरी के लिए चीजें खराब नजर आती हैं मगर एबल की गुड़िया उसे बचाती है। एबल अपनी गुड़िया से हमला करवाता है मगर सेल उसे अपनी जादू से आसानी से कुचल देता है। वो एबल से कहता है कि उसका कोई चांस नहीं मगर सिर अचानक मूव होता है जिससे पता चलता है कि हैरी अंदर छुप हुआ था और वो सेल के चेहरे पर स्मैश करता है। सेल के पास आर्मर है मगर वो हैरान होता है कि हैरी उसे नुकसान पहुंचा पाया। वो सोचता है कि हैरी किस तरह की जादू इस्तेमाल कर रहा है मगर कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता जब वो एक आईना निकालता है। बैरेट उसे पहचानता है कि वो स्पेलफ्लेक्शन मिरर है, एक जादू आइटम जो किसी भी तरह का जादू रिफ्लेक्ट कर सकता है, इसलिए जादू इस्तेमाल करने वालों के बीच सबसे ज्यादा डर का आइटम है। बैरेट हैरी को खबरदार करता है और सेल उसे चैलेंज करता है कि वो अपनी बुराई कर सकता है, कहकर कि वो अपने ही जादू से क्रश हो जाएगा, मगर हैरी उस मिरर को सीधा तोड़ देता है। उसके दोस्त हैरान होते हैं जब महसूस करते हैं कि हैरी की ताकत जादू की नहीं है और अपने माजी के फीट्स याद करते हैं और सोचते हैं कि उसके पास कुछ फेरी टेल की तरह है। सेल हैरी के हमले से बेअसर होता है मगर अचानक अपने हाथ पर एक निशान बनने को देखता है तो तस्दीक करता है कि हैरी वही है जिसे वो ढूंढ रहे थे। कमरा अचानक टूट जाता है और 2 जॉइंट हाथ नजर आते हैं। सेल कहता है कि उसे तुरंत जाना है मगर कहता है कि वो जल्द ही हैरी से फिर मिलेगा। सेल गायब हो जाता है और हैरी खुश होता है कि सब कुछ खत्म हो गया। एबल रेजर के साथ इन्फर्मरी में जाता है और रेजर उम्मीद करता है कि अगली बार जब वो मिले तो क्रीम पफ्स के साथ। एबल हैरी का शुक्रिया अदा करता है, कहता है कि वो एक दिन एहसान वापस करेगा। हैरी के दोस्त उसके साथ मिलते हैं और वो अब भी शौक में है कि उसके पास कोई जादू नहीं। वो फिक्र करते हैं कि अगर लोगों को पता चला तो वो मुश्किल में आ जाएगा और हैरी डरता है, कहता है कि वो बिल्कुल जादू इस्तेमाल कर सकता है। उसके दोस्त डिसाइड करते हैं कि वो उसकी राज का हिफाजत करेंगे मगर जब एक दूसरा छात्र उठता है, कहता है कि उसने सब कुछ सुना है और सोचता है कि ये हास्यास्पद है कि स्कूल में कोई जादू के बगैर है, तो वो हर किसी को हैरी के बारे में बताने का प्लान बनाता है। हैरी समझता है कि उसका वक्त आ गया है और उसके दोस्त सोचते हैं कि वो क्या करेगा, मगर हैरी डिसाइड करता है कि ये क्रीम पफ खाने का बेहतरीन वक्त है। मगर यही सीरीज फिलहाल के लिए खत्म होती है। 2024 में नए सीजन का इंतजार करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।